So guys, start करते हैं आज का lectures guys everyone. So once again guys, good evening guys, good evening and welcome back to DSA guest series. आज हमारे साथ में बैठे हुए हैं फाल्गुन सर, फाल्गुन राठौर सर इनका नाम है और बहुत बड़ी एक्सपर्टाइज रखते हैं एज अ एथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी के अंदर. सो आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग और जबरदस्त होने वाला है आज का लेक्चर. तो स्पेशल सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. मुझे बहुत अच्छा लगा आपने समय निकाल के आए. पर पहले तो सो गाइस फाल्गुन सर आपके साथ में आज बहुत डिटेल में शेयर करने वाले हैं कैसे एथिकल हैकिंग आपके लिए एज अ डिजिटल मार्केटर आपके लिए कैसे हेल्प हो सकती है और एथिकल हैकिंग से आप बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगा क्योंकि एथिकल हैकिंग इज अ पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, राइट. सो बहुत सारी चीजें आज सीखने को अपने को मिलेगी. सो स्पेशल गाइस रिक्वेस्ट है आप अपने डाउट्स एंड क्वेरीज लिखते रहिएगा. एंड ऑफ द सेशन मैं आपके डाउट्स एंड क्वेरीज फाल्गुन सर से जरूर पूछूंगा. सो स्टार्ट करते हैं आज का मेन टॉपिक एथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी. सो सर थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल आने के लिए डीएसए में. सर मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एथिकल हैकिंग? ओके, एथिकल हैकिंग एक्चुअली डिक्शनरी में देखने जाए तो ऐसा कोई टर्म है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं होता. ओके, हैकिंग एक कीवर्ड है, राइट. डिक्शनरी में आपको कहीं पे भी मिल जाएगा. हैकिंग एक टर्म है जो एक्चुअली इवॉल्व हुआ था 1960s पे. ओके, हैकिंग इज समथिंग के जो बंदा आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ इनोवेट करता है Right. अपने मार्केटिंग लाइक हैकिंग मार्केटिंग Right. एक्टिविटीज और हैकिंग ग्रोथ एक्टिविटीज ऐसी सब चीजें होती रहती है. राइट. सो हैकिंग कंप्यूटिंग इंडस्ट्री के अंदर मींस गेनिंग अनऑथोराइज्ड एक्सेस. ओके, मैं आपके पास परमिशन नहीं है और फिर भी अगर आप वो पर्टिकुलर डिवाइस या सिस्टम का एक्सेस ले रहे हो तो दैट इज हैकिंग. हैकिंग, राइट सर. हैकिंग भी बहुत सारे अलग अलग किस्म के हैकिंग होते हैं एंड अलग अलग तरह के हैकर्स भी होते हैं. ओके सर. उसी तरीके से एथिकल हैकिंग होती है. तो 2000 के अंदर इन द ईयर ऑफ 2000 राउंड अबाउट राइट. बहुत सारे साइबर अटैक्स हो रहे थे और जो अटैक्स हो रहे थे वो लोग हैकर्स ही अटैक कर रहे थे. Right. लोगों को ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली उनको इतना नॉलेज नहीं था कि अभी करना क्या है. राइट सर. सो व्हाट दे डिड इज दे स्टार्टेड हायरिंग हैकर्स. Right, sir. जो हैक कर रहे हैं उन्हीं को हायर कर लो ओके, और उनको वो लोग एक एनडीए साइन करवाते हैं. ओके, So that is basically they are giving an access राइट. to hack into our systems. राइट सर. Means आपके पास एक्सेस होगा कि आप को परमिशन होगी कि आप हमारे सिस्टम्स आओ देखो हैक करो राइट सर. और हमें बताओ कि क्या क्या खामियां है राइट सर. और फिर हम उसको ध्यान में रख के उसको सिक्योर राइट करेंगे. सर. सो इसी तरीके से एथिकल हैकिंग और एथिकल हैकर्स की डिमांड बढ़ती गई डे बाय डे. ठीक है सर. एक और क्वेश्चन मेरे में है, एक है एथिकल हैकिंग और एक होती है नॉन एथिकल हैकिंग. दोनों का डिफरेंस थोड़ा सा बताइए क्योंकि एथिकल हैकिंग में जैसा आपने बताया कि परमिशन बेस आइए हैक कीजिए और हमें बताइए. सो नॉन परमिशन बेस या इसको बोलते हैं अनएथिकल हैकिंग, तो क्या है डिफरेंस, क्या है दोनों में? बहुत ही थीन लाइन है बिटवीन एथिकल एंड अनएथिकल. राइट सर. मैं कुछ पूछ के करूं और कुछ चीजें होती है बिना पूछे करके फिर मैं आपको बताऊं. राइट सर. ऐसा बहुत बार होता है. Right. हैकर्स क्या होते हैं, एंथू होते हैं. Right. ठीक है, कोई भी टेक्निकल बंदा होगा तो एंथू होगा. Right. डिजिटल मार्केटर्स होते हैं. ओके, पहले हम लोग वेबसाइट की ऑडिट कर लेते हैं राइट. और फिर उनको रिपोर्ट करते हैं. राइट सर. सेम वे हैकर्स भी ये काम करते हैं. बट ये जो चीज है विदाउट परमिशन अगर आप कुछ चीज ऐसी करते हो तो Right. वो बहुत ही गलत होती है. राइट. क्योंकि आप बिना पूछे किसी के घर में जा रहे हो राइट. और आप उसको फिर बता रहे हो भाई तुम्हारा दरवाजा खुला है, Right. कोई भी बंदा अंदर आ सकता है. आप तो खुद ही पहले आ गए. राइट सर. सो ये एक थिन लाइन है राइट. जो हमको समझनी है. राइट. सो क्या लगता है सर, क्या हर कंपनी क्या एथिकल हैकर को हायर कर रही है? व्हाट इज द अपॉर्चुनिटीज इन अपॉर्चुनिटीज क्या है कि अगर ये सीख गया हैकिंग कैसे होती है, सो अपॉर्चुनिटीज क्या है मेरे लिए? बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है. आप एकेडमिक्स के अंदर साइबर सिक्योरिटी के बहुत सारे कोर्सेस आ रहे हैं. वहाँ पे फैकल्टीज नहीं है, टेक्निकल नॉलेज लोगों को नहीं है. Right. सिर्फ बुक्स का नॉलेज होना साइबर सिक्योरिटी में एफिशिएंट नहीं होता. राइट. सेम में डिजिटल मार्केटिंग हम लोग बहुत जगह सिमिलर है. राइट. तो वही एक चीज है हैकिंग के अंदर, साइबर सिक्योरिटी के अंदर. साथ में अगर देखने जाए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो Right. पुलिस डिपार्टमेंट होते हैं, मैं बहुत सारे पुलिस डिपार्टमेंट में पिछले 14 साल से काम कर रहा हूँ. राइट सर. और सर्विस इंडस्ट्री में आजकल ऐसा नहीं है सिर्फ आईटी कंपनीज को ही रिक्वायरमेंट है. हर एक कंपनी को, जैसे डिजिटल मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट है हर एक Right. कंपनी को, एक स्टोर को, वैसे ही अगर आपके शॉप में कोई एप्लीकेशन रन हो रही है, आप यूज कर रहे हो, आपकी वेबसाइट है, उसको भी सिक्योर करना पड़ता है. राइट सर. वरना कोई भी बंदा आपको सिर्फ और सिर्फ डेटा को ध्यान में रख के डैमेज नहीं करेगा, आपकी रेपुटेशन भी डैमेज हो सकती राइट है. सर.
सो बहुत सारी रिक्वायरमेंट आ रही है एथिकल हैकर्स की। देयर आर आई थिंक 3.5 लाख से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में, सिर्फ इंडियन मार्केट। ओके, राइट। सो सेकंड सर, जैसे सबसे पहला डिजिटल मार्केटिंग का बात करते हैं, सबसे ज्यादा हमारे डिजिटल मार्केटर एक चीज से परेशान है, एक नॉर्मल बंदा भी परेशान है, वो है कि बोलते हैं मेरा फेसबुक अकाउंट हैक हो गया। मैं एक स्टडी बताता हूँ सर, एक थोड़ा सा नॉन को लेके। रिसेंटली केस हुआ है, मेरा स्टूडेंट है जो डिजिटल मार्केटिंग का एजेंसी चलाता है। सो उसने क्या किया, क्लाइंट के अकाउंट से फेसबुक ऐड चला रहा था, बहुत बजट डाला हुआ था, ठीक है, और उसका क्रेडिट कार्ड भी डाला था, क्योंकि जिस एड मैनेजर से एड चल रही थी तो उसमें क्रेडिट कार्ड डाला हुआ। बड़ी कंपनी क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करती है, वो टॉक टाइम ऐसा होता नहीं। अब ना उससे एड चल रही थी, क्रेडिट कार्ड डाला हुआ था। एक हैकर ने सबसे पहले उसका प्रोफाइल हैक किया, प्रोफाइल फेसबुक प्रोफाइल हैक किया। हैक करने का, और हैकर भी इतना डिजिटल मार्केटर था, उसने क्या किया कि उसका जो एड मैनेजर था वो पूरा ही कॉपी करके अपने में ले लिया, और अपने एड मैनेजर से वो अपने बिजनेस की एड चला रहा है। उसका लिटरली आप बिलीव नहीं करोगे, 1.5 लाख का बिल आया, ठीक है। सो अब यहाँ पे सबसे, और मोस्ट प्रोबेबली एक मेरे पास में अभी रिसेंटली एक केस आया, तो उसका नॉर्मल एक बोलते हैं कि ओल्ड एज का एक बंदा है, ठीक है, मेरे पापा के एज का बंदा है, उसका फेसबुक अकाउंट हैक हो गया। अकाउंट हो गया तो उसके जो रिश्तेदार थे उनसे पैसा मांगना स्टार्ट कर दिया। तो ये जो केसेस हो रहे हैं, अब ये हैकिंग होती कैसे, पहला एक बात आती है कि मैंने इतना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखा हुआ है तो भी वो हैक कैसे करता है, और हैकर से मैं बचूं कैसे कि मेरी इंस्टाग्राम की या फेसबुक की प्रोफाइल हैक ना, क्योंकि सबसे बड़ा इंस्टा और फेसबुक की प्रोफाइल हैक हो रही है, ठीक है। नॉर्मल एक बंदा बात करता है हैकर, तो ये हैकर जो होता है सर, हैक करता कैसे, और उसके दिमाग से मेरी प्रोफाइल हैक ना हो। पहला चीज, ऐसा तो 100% होता नहीं कि हैक ना करे, लेकिन तो भी मैं एक नॉर्मल हैकर, जो एक तो होता है एक्सपर्ट हैकर, वो तो 100% हैक कर ही लेगा, ठीक है, लेकिन नॉर्मल हैकर जो अभी सीख रहा होता है वो हमारी भी प्रोफाइल हैक कर लेता है। तो मैं इस हैकिंग सिस्टम से मैं कैसे बचूं और मैं कैसे सेफ रहूं, उस पर आप सर थोड़ा सा डिटेल बताइए। बहुत बढ़िया है। बहुत सारे ऐसे केसेस हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ, बहुत सारे मेरे को डेली बेसिस पे केसेस आते हैं, कॉल्स आते हैं, लाइक बहुत लेडीज गर्ल्स जो होती है उनके अकाउंट्स को हैक किया जाता है, किसी के भी अकाउंट से हैक करके मॉड फोटो रखी जाती है। सो ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही है मार्केट में। जो आपने पैसे बताए कि पैसे ट्रांसफर होते हैं या फिर अकाउंट्स डायरेक्टली, और क्रेडिट कार्ड या उसका मिसयूज होता है। सो यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, लोग सोचते हैं कि नहीं, पासवर्ड इज द ओनली थिंग, कि मेरा सोशल मीडिया अकाउंट सिक्योर है, मैंने पासवर्ड किसी को नहीं दे रहा। सिर्फ वो एक चीज नहीं होती, बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। जैसे कि पासवर्ड किसी के साथ भी शेयर नहीं करना, ओके, किसी के साथ, यानी कोई भी फैमिली मेंबर होता है, नॉर्मली यस, बिजनेस पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग ध्यान में रखते हैं तो हमको शेयर करना पड़ता है, बट मेक श्योर कि वो बंदा अप्रोप्रिएट उसको सिक्योर रखने के प्रिकॉशंस ले रहा है, कि उसके थ्रू भी हैक ना हो रहा हो, उनके सिस्टम में एंटीवायरस है या नहीं है, या फिर आप जो पासवर्ड्स उसके साथ शेयर कर रहे हो, आप किस मीडियम के थ्रू कर रहे हो। लोग व्हाट्सएप पे कर देते हैं या फिर लिख के दे देते हैं कि आप लोग अभी नोट कर लो। और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है, जैसे कि जो अकाउंट होता है, सोशल मीडिया अकाउंट आपका, उसमें मैंडेटरी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होना जरूरी है। लेकिन सर मैं इसको एक एक्सक्यूज करता हूँ, ये 2 वे वेरिफिकेशन ऑथेंटिकेशन होने के बावजूद भी बहुत सारे अकाउंट हैक हो गए। यस, ये आज मैंने लिटरली एक केस देखा हुआ है कि जिस अकाउंट में ट्रू वे ऑथेंटिकेशन था तो भी हैक हो गया। तो ये सर कैसे? तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में ओटीपी होना जरूरी है। उसमें दूसरे भी ऑप्शंस है कहीं सारे। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ वो पर्टिकुलर ब्राउजर या फिर वो पर्टिकुलर अकाउंट को, एप्लीकेशन को हम लोग एक्सेस देते हैं, फिर उसको हमेशा एक्सेस मिल जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज, लोग क्या करते हैं, बहुत सारी मल्टीपल अनऑथोराइज एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करके उसको परमिशन देते हैं कि हम लोग इस एप्लीकेशन के थ्रू गूगल या व्हाट्सएप या फेसबुक को एक्सेस करवा सकते हैं। सो बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है, जब आप इंस्टॉल करते हो तो वो परमिशंस लेती है फेसबुक की, गूगल की। तो वो एप्लीकेशंस कौन सी है? वो अनवांटेड, यानी लाइक ऑथराइज्ड है या नॉन ऑथराइज्ड है। अगर वो गूगल की एप्लीकेशन या बहुत जेन्युइन एप्लीकेशन है तो ही आप उसको एक्सेस कर पाओ। सो इसलिए मैंने बताया बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स है। तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होना, साथ में नोटिफिकेशंस होना। जैसे कि मेरे पास नोटिफिकेशन है, हमारे पास रेगुलर बेसिस पे रात को 2 बजे भी मैसेज आता है कि किसी ने पासवर्ड या फिर अकाउंट एक्सेस करने का ट्राई किया,
तो नोटिफिकेशन किसी ने एक्सेस नहीं करवाई, Right. तो लाइक वो लोग उसको इनेबल नहीं करते, Right. तो हमको नोटिफिकेशंस भी नहीं मिलते। राइट सर। सो नोटिफिकेशन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ। आप तुरंत ही सेटिंग्स में जाके सिक्योरिटी में नोटिफिकेशन को इनेबल कर दीजिए। राइट सर। और सेकेंडरी आपके 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के साथ साथ सेकेंडरी फोन नंबर और सेकेंडरी ईमेल आईडी, राइट, ये भी होना जरूरी है। ओके, मैंने दो सेकेंडरी ईमेल आईडी रखा हुआ है, Okay. सेकेंडरी और थर्ड। अगर हाँ। ये भी नहीं मिलता तो थर्ड पे भी जा सकता है। Okay. ये गूगल ने और इंस्टाग्राम, आई थिंक इंस्टा का नहीं पता, बट डेफिनेटली गूगल ने ये चीज की हुई है। राइट सर। एंड मैं बहुत सारे एप्लीकेशंस को एक साथ इंटीग्रेटेड, मैं सबको बोलता हूँ, मैं एक साथ इंटीग्रेटेड रखता हूँ। राइट, अगर एक पे कुछ होता है, जैसे अमेजोन है, जितने लोग अमेजोन यूज करते हैं, तो उसमें क्या करना पड़ता है, आपको ऑथोराइज करना पड़ता है एप्लीकेशंस को। राइट, आप वो बंदा जब लॉग इन करेगा तो मेरे पास एक रिक्वेस्ट आएगी, राइट, वो रिक्वेस्ट को मैं Accept कर- अप्रूव करूंगा तो वो एक्सेस तो कर ये पाए। तो गूगल ऑथेंटिकेटर, गूगल ऑथेंटिकेटर होता है, राइट, जो ओटीपी जनरेट करेगा, 30 सेकंड्स के लिए वैलिड होगा और उसी के थ्रू आपको एक्सेस कर सकते हैं। राइट सर। सो कई बार लोग क्या करते हैं, जैसे कि आपने सेकंड जो केस बताया, लोगों के पैसे चले जाते हैं, लोग ओटीपी बहुत जल्दी शेयर कर देते हैं। Right. इसको मैं सोशल इंजीनियरिंग अटैक बोलता हूँ। राइट, सोशल इंजीनियरिंग मीन्स मैं आपसे सिर्फ आपका पासवर्ड इजीली मांगूंगा और आप मुझे दे दोगे राइट सर। इस तरह से। तो ये एक ट्रिक होती है कि हाँ। मैं आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के साथ खेल के आपसे ले रहा हूँ। राइट, इट कैन बी एन इजी कॉल, ओके, या फिर फिशिंग ईमेल्स आते हैं। Right. बहुत सारे लोगों को Right. पता होगा फिशिंग ईमेल्स, लाइक एक ट्रैप होता है वो, कि आप को ये ऑफर मिल रही है, वो ऑफर अगर आपको चाहिए तो ये डेटा आपके हमारे साथ शेयर करना पड़ेगा, Right. या फिर लिंक पे क्लिक करना पड़ेगा। Right. आजकल ऐसे एसएमएस आते हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप भी आने शुरू Right, हो sir. गए। सो हैकिंग के इसीलिए केसेस बढ़ रहे हैं। राइट, मार्केट में लोगों के पास अवेयरनेस भी नहीं है। मैं हाँ। बोलूंगा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिटरेट होना जरूरी है। डिजिटल वर्ल्ड में डिजिटल लिटरेसी इज मोर इम्पोर्टेंट राइट, रेदर देन जस्ट नॉर्मल लिटरेट। 100, लोग डॉक्टर्स है, लोग बहुत सारे सीए है, अलग अलग प्रोफेशन से दे आर, आईपीएस ऑफिसर्स है, आईएएस ऑफिसर्स है, उनके अकाउंट्स में भी ऐसा होता है। राइट, सो डिजिटल लिटरेसी इज मोर इम्पोर्टेंट। राइट सर। ऐसा नहीं कि होना इम्पोर्टेंट है। Right. वेबसाइट हो तो आपको बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। सो ये मैंने जो और मैंने बताया सर ये भी ऑब्जर्वेशन किया है कि जो जैसे एग्जांपल मेरा एक पर्सन, मैं ऑनेस्टली सबके साथ में शेयर करता हूँ कि मैं जिस जीमेल आईडी को मेरी बैंक में रजिस्टर किया है, वो जीमेल आईडी को मैं कहीं शेयर नहीं करता हूँ। दूसरा, जो फोन नंबर से मैंने अपने बैंकों में रजिस्टर किया है, उस फोन नंबर से मैं कहीं अकाउंट ही क्रिएट नहीं करता हूँ। तो ये दो एक सेफ प्लेस जो मुझे लगता है कि ये नहीं होना चाहिए। लोग क्या करते हैं, जिस जीमेल आईडी को बैंकों में दिया होता है, वही जीमेल आईडी से मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट कर रहे हैं, तो उसको वो एक तरीका मिल रहा है। वही मोबाइल नंबर से वो बहुत कुछ कर रहा है, उससे मिल रहा है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है कि सेफ होने के लिए ये क्या करें, सेकंड पॉइंट जो मुझे लग रहा है उसके, कि भाई अनवांटेड या कोई ऐसी एप्लीकेशन को आप डाउनलोड मत करो। अगर आप ऐसी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रहे हो तो 100% चांस बढ़ रहा है कि आपका हैक होगा ही होगा। ठीक है, तो इसके और मेन चीज सच ये भी कर दिया, ठीक है, तो भी करने वाला तो कर ही देता है करते। सो ये कैसे करता है? वो टारगेटेड अटैक्स होते हैं। Right. टारगेटेड अटैक्स क्या नहीं, मेरे पास एक ही ऑप्शन है हाँ, कि संदीप त्रिवेदी, Right. बस रात दिन मेरा खाना पीना उन्हीं के साथ है, हाँ, तो डेफिनेटली वो बंदा आपके अकाउंट को किसी भी तरीके से हैक करने की कोशिश करेगा। वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा, हाँ, वो 6 महीने लगा देगा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में। क्यों? क्योंकि उसका एक ही टारगेट है। Right. इसको हम लोग टारगेटेड अटैक्स बोलते हैं। राइट, लेकिन ऐसे फटाफट नहीं हो सकता, वो टेकिंग फटाफट- सम टाइम। yeah, it would Right. be taking a lot. गाइस ध्यान से सुनिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है। पहला चीज कि नॉर्मली जिनका भी अकाउंट हैक हो रहा है, वो अपनी इंफॉर्मेशन फटाफट शेयरिंग हो रही है, या कोई एप्लीकेशन को आप दे रहे हो, या कोई ना कोई कहीं सर्वे है, या कहीं ना कहीं दे रहे हो, जीमेल आईडी तक पहुंच रहा है मोबाइल नंबर, तो अगर आपकी इंफॉर्मेशन बहुत इजीली पहुंच रही है तो हैकिंग होने के चांसेस है। लेकिन यहाँ पे सर एक बहुत अच्छी चीज बोल रहे हैं कि एक होता है टारगेट अटैक, कि मुझे इसको हैक करना है। तो सबसे पहले हैकर जो करता है वो करता है इंफॉर्मेशन गैदर, कि वो कौन सा मोबाइल नंबर यूज कर रहा है, वो मेल आईडी क्या यूज कर रही है, और सर क्या पर्सनल इंफॉर्मेशन बहुत सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, हम लोग स्टेटस पे अपलोड करते हैं। Right. जैसे कि सिक्योरिटी क्वेश्चन में रख दिया, Right. फेवरेट एक्टर, राइट, तो फेवरेट एक्टर है, वो बंदा रोज अपडेट कर रहा है, स्टेटस अपडेट कर रहा है कि पठान मूवी आ रही है, ये मूवी आ रही है,
उसकी फेवरेट मूवीज अपडेट कर रहा है, उसके सॉन्ग्स अपडेट कर रहा है, स्टेटस में वो रोज रख रहा है। राइट। सो बेसिकली वो बंदा जो हैकर है वो आप पे कॉन्स्टेंटली फोकस कर रहा है कि आप क्या कर रहे हो, आप स्टेटस में क्या रख रहे हो, आप किस टाइप की पोस्ट कर रहे हो। सो ये सब चीजों को कलेक्ट करके आपका जो सिक्योरिटी क्वेश्चन है, नेम ऑफ माई फेवरेट एक्टर, राइट, ठीक है, तो नेम ऑफ माई फेवरेट एक्टर तो SRK@123, राइट, SRK@982444 मेरे फोन नंबर के आगे का डिजिट, Right. ओके। सो ये बहुत ही सिंपल सी चीज है। पासवर्ड गेसिंग 1990s में भी चल रहा था और Right. आज के टाइम पे भी चल रहा है। राइट, सबसे अभी रिसेंटली एक लिस्ट बाहर आई थी कि कॉमनली यूज पासवर्ड्स इन द Right. होल वर्ल्ड। हाँ, सो अभी भी बिलीव नहीं होता कि जो टॉप 10 पासवर्ड्स होते हैं वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 हाँ, वही तो लोग सोचते हैं यार कौन सा पासवर्ड, फिर वो लोग उस टाइम क्या डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। डेट ऑफ बर्थ डाल Right. देते हैं। सो वो तो हम लोग सब जगह दे रहे हैं, सर्वे फॉर्म में दे दिया, कैफे में हम गए, कहीं पे मॉल में गए, वहां पे सब लोग फॉर्म फिलअप करवा रहे हैं, Right. बट हम लोग हमारी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। राइट, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्पेसिफिकली जो कंपनी ओनर्स होते हैं या फिर जो प्रोफेशनल्स होते हैं, राइट, उनकी इंफॉर्मेशन बहुत क्रिटिकल होती Right. है। हमारे साथ बहुत सारी कंपनीज की इन्वॉल्वमेंट होती है। राइट, सो हम लोग हमारे जो फोटो आईडीज होते हैं, हम लोग कहीं पे भी जेरोक्स करवाने, प्रिंट आउट करवाने जाते हैं, अगर प्रिंट थोड़ी भी अच्छी ना हो तो वो प्रिंट आउट हम लोग लेते नहीं, उसको वहां पे जाने देते हैं। राइट, वही डॉक्यूमेंट का मिसयूज होता है और वही डॉक्यूमेंट घूम के आपके नाम पे कोई सिम कार्ड बनवा रहा है या फिर बैंक अकाउंट आपके नाम पे चल रहा होता है, राइट, ओके, नंबर और किसी के नाम पे, ईमेल आईडी और आपका नाम यूज हो रहा होता है। बराबर सर। सो ये बहुत ही आजकल चल रहा है हम्म। और आपका इंफॉर्मेशन, आपका जो डेटा है वो सिर्फ आपका है। मतलब So- हैकर सर हैक तभी कर सकता है जब आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को पता हो कि एक जीमेल आईडी बना रहा हूं, तो पहला चीज जीमेल आईडी बना तो एक ऑथेंटिकेशन आता है, दूसरा आता है प्राइवेट क्वेश्चंस जो मुझे ही पता है, ठीक है। तो हैकर वो जानने की क्वेश्चंस कर रहा है कि इस क्वेश्चन में उसने क्या आंसर लिखा हुआ है। तो वो साइकोलॉजी, जैसे आपका स्कूल कौन सा था, आपका पहला दोस्त कौन सा था, आप किस फेवरेट एक्टर को फॉलो करते हो, तो अगर ये क्वेश्चंस के आंसर अगर उसको मिलने स्टार्ट हो गए तो वो कैसे भी करके जुगाड़ लगा के फिर हैक करना स्टार्ट कर लेता है। आपने एक चीज नोट की होगी, कॉमन सिक्योरिटी क्वेश्चन होता है कि माय निकनेम, राइट सर। तो मेरा फ्रेंड ही कमेंट के अंदर मेरा निकनेम से मुझे याद कर रहा है, Right. मेरे को कमेंट में, उसके मेरे कमेंट में या फिर उसके कमेंट में मैं कमेंट कर रहा हूँ, सो वहां पे वो लोग इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर देते हैं, जो Right. बहुत ही इजी होता है ग्रैब करना, Right. ठीक है। और फेक अकाउंट आजकल बनाना बहुत बड़ी बात नहीं होती। Right. और लोग क्या करते हैं, स्पेशली गर्ल्स एंड लेडीज, बहुत सारे लोग अननोन अकाउंट्स को, अगर आपकी पब्लिक प्रोफाइल नहीं है तो इट इज ओके, बट प्राइवेट अकाउंट आप रखो तो और भी बेटर होता है, क्योंकि वो एक लिमिटेड ग्रुप ऑफ पीपल जिनको आप जानते हो उन्हीं को आप एक्सेप्ट करो, बाकी को आप अवॉइड करो। राइट, सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। राइट। अच्छा सर, ये तो थोड़ी सी बात आपने बता दी। गाइस, इस पूरे ओवरव्यू से एक ही समझ में आता है कि आज तक ऐसी कोई हैकिंग नहीं बनी कि आपका पर्सनल बिना इंफॉर्मेशन कोई आपको हैक कर ले। पहला पॉइंट, आज वाला टारगेट अटैक कि किसी को हैक करना ही है तो वो फिर आपकी इंफॉर्मेशन गैदर करना स्टार्ट करेगा, राइट, तो ही वो हैक कर सकता है। अगर उसको इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है तो वो हैक नहीं करने पाएगा। गाइस, आई एम क्लियर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि गाइस, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जा रही है तो वो कोई भी हैकर आपको तोड़ सकता है। जैसे एग्जांपल एक बात करता हूं कि ओल्ड एज के जो लोग होते हैं उनको इतना लेना देना नहीं होता, अपना मोबाइल नंबर भी ऐसे रख देते हैं, मेल आईडी भी रख देते हैं। आपने मोस्ट प्रॉब्ली देखा होगा कि आपके पापा का, आपके दादा का, आपके नानी का सबसे ज्यादा इजीली उनका हैक हो रहा है, बिकॉज ऑफ उनका पर्सनल डेटा उनके पास में आ रहा है और उनको टू वे वेरिफिकेशन या कोई भी पता नहीं है, तो इजीली हैक हो रहा है। गाइस, आई एम क्लियर ना। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, एक आ रहा है सप्लाई चेन अटैक। अच्छा, एक वर्ड यहाँ पे आया, सप्लाई चेन अटैक। ये क्या है? सप्लाई चेन अटैक यानी एक वेबसाइट की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो वेबसाइट में वर्डप्रेस की वेबसाइट। अच्छा, मैं उस पे, हाँ, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे आया। एक तो होता है सोशल मीडिया के लोगों को हैक कर देते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे अनॉइड हो रहा है, वो होता है वेबसाइट को लोग हैक कर लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। और मैंने देखा हुआ है कि चाइना वालों ने अटैक किया मेरी वेबसाइट पे और मेरी वेबसाइट की लैंग्वेज चेंज हो गई। अगर कोई नाम सर्च कर रहा है गूगल पे तो चाइनीज लैंग्वेज में मेरी वेबसाइट का दिखाई दे रहा है। तो ये कैसे हैक कर लेता? क्योंकि हमारे पास सर्वर अच्छा होता है तो भी हैकर हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट को, तो खास करके अगर मैं एक बात कर रहा हूँ सर, एक नॉर्मल फैमिली, कौन सी ऐसी वेबसाइट है जो सबसे ज्यादा, या कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो इजीली हैक हो जाती है? जैसे मैंने वेबसाइट PHP में बनाया, ठीक है, या मैंने जावास्क्रिप्ट का यूज किया, या मैंने मजेंटो का बनाया, या लारावेल में बनाया, या वर्डप्रेस में, सबसे इजी कौन सी वेबसाइट हैक होने के चांसेस है? ओपन सोर्स। ओपन सोर्स, यस। ओपन सोर्स का बात करें तो क्या?
ओपन सोर्स में PHP PHP, ओके। तो बहुत सारी जितनी भी ओपन सोर्स है, बिकॉज उसका सोर्स कोड ओपन है एंड कोई भी हैकर उसको पहले समझेगा, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ वल्नरेबिलिटीज होती है, जो बग्स होते हैं वो मैक्सिमम ओपन सोर्स में होता है, और उनके जो कम्युनिटी के लोग हैं वो लोग, इट्स एन कम्युनिटी, सो व्हेनेवर दे गेट टाइम दे यूज्ड टू अपडेट इट, ओके। सो तब तक तो वल्नरेबिलिटी ओपन रहेगी, तब तक बहुत सारे लोगों ने उसको ऑलरेडी एक्सप्लॉइट कर लिया होगा, उस वल्नरेबिलिटीज को। हम लोग माइक्रोसॉफ्ट की बात कर, दे आर रिलीजिंग, और जितने भी ओरेकल है या फिर ऐसे जो लाइक प्रोप्राइटरी जो सॉफ्टवेयर या टेक्नोलॉजीज होती है, उनको कंटिन्यूस बेसिस पे अगर आज वल्नरेबिलिटी मिलती है, दूसरे दिन उसका पैच आ जाता है, या फिर उसको एक क्रिटिकल बेसिस पे उसको लिया जाता है उसका पैच। ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी में वो सब चीजें नहीं होती। जिस सिस्टम में फास्ट अपडेट नहीं हो रहा है उसको हैक करने का चांसेस बढ़ जाता है, कि जिसका सिस्टम या कोई सॉफ्टवेयर फटाफट अपडेशन ला रहा है, उसको हैक नहीं किया जाता है। और मोस्ट प्रोबेबली ये देखा गया जैसे व्हाट्सएप अपना अपडेट लेके आता है, फेसबुक अपडेट लेके आता है, इंस्टा अपडेट लेके आता है, क्योंकि हैकर जब तक वो एक्टिविटी कर रहे हैं, वो समझने में कि इसको कैसे क्रैक करूं, जब तक न्यू अपडेट आ जाता है तो उनको दिक्कत आ जाती है, फिर उसको समझेंगे। तो जिस टेक्नोलॉजी के अंदर फ्रीक्वेंटली अपडेट आता है तो उसको हैकर हैक नहीं कर पाता, वो डिफिकल्ट होता है। हैक तो हो ही जाता है लेकिन डिफिकल्ट होता है, राइट। सो ओपन सोर्स वाला जिसमें अपडेट में टाइम लग रहा है, तो जब तक हैकर उसको समझ लेता, क्रैक भी कर लेता है। तो सर क्या लगता है, मैंने जो मोस्ट प्रोबेबली देखा है कि वर्डप्रेस की वेबसाइट बहुत फ्रीक्वेंटली हैक हो रही है, राइट? क्यों ऐसा सर? जो आपने पहली बात बताई अभी कि सप्लाई चेन अटैक, वो सबसे बड़ी दिक्कत है। 2012 में यूट्यूब हैक हुआ था। नॉट यूट्यूब, बेसिकली यूट्यूब के जितने भी यूजर्स हैं, उनके जो ब्राउजर्स है, उनका जो सिस्टम है वो हैक हुआ था। कैसे? बिकॉज बहुत सारे लोग, जो लोग जानते हैं यूट्यूब को सालों से यूज कर रहे हैं, 2010 से, जब आप यूट्यूब ओपन करते हो तो Adobe you need to install Adobe Flash Player, so the vulnerability was existing in the Adobe Flash Player, not on the YouTube. तो YouTube बेसिकली यूज कर रहा है Adobe Flash Player में जो वनरेबल था, अगर उसका यूज कर रहे जो यूजर्स, तो उसके थ्रू वो हैकर उनके सिस्टम्स को हैक कर सकते हैं, सो उसको सप्लाई चेन अटैक बोलते हैं। वर्डप्रेस की अगर हमने बात की, वर्डप्रेस में सिर्फ वर्डप्रेस का यूज नहीं होता, वर्डप्रेस में शुरुआत हो जाती है थीम से, प्लगइन से, और ये सब चीजें, और लोग 90% लोग तो फ्री की ही थीम उठाते हैं, तो मतलब 100% चांस बढ़ ही जाता है यहाँ पे कि वो हैक होने की संभावना है, राइट। सो पहला चीज, फ्री क्या बोलता है ना कि इंडियन को फ्री का मिल गया तो उठाने में बिलीव करता है, राइट। मैं हर एक सेशन में बोलता हूँ, जहाँ पे अगर आपको कोई फ्री की चीज मिल रही है, वहां पे आप खुद प्रोडक्ट हो, राइट। हाँ, मतलब आप खुद फंसने वाले हो। वो बोलते हैं ना कि फ्री मिल रहा है तो पब्लिक आएगी, और आएगी तो फंसेगी, कुछ तो देके जाएगी, राइट सर, राइट। तो जो फ्री की थीम्स होती है, लोग क्या करते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं फ्री की थीम, गूगल करेंगे, सबसे ज्यादा यूज होने वाला कीवर्ड है, ठीक है। सो लोग फ्री वर्डप्रेस थीम, फ्री जूमला थीम, फ्री ये थीम डाउनलोड कर ली कोई भी वेबसाइट से, और ऑल्सो प्लगइन, also the plugin, right? थीम तो है, और प्लगइन भी फ्री में, प्लगइन्स भी फ्री में, और कई सारे प्लगइन्स ऐसे लोग बोलते हैं कि वर्डप्रेस की वेबसाइट से ही हमने इंस्टॉल किए, लेकिन वो वर्डप्रेस की वेबसाइट में दे हैव नॉट अपडेटेड इट, राइट। सो जो थीम का डेवलपर है या फिर जो प्लगइन्स के डेवलपर्स हैं, उन लोगों ने वो थीम को, वो प्लगइन को अपडेट नहीं किया, तो वल्नरेबिलिटीज वहां पे ही रह जाएगी, राइट सर। और उसी के थ्रू हैकर्स क्या करते हैं, उसमें वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई करके, और अपडेट मैंने भी ये देखा है कि प्लगइन में या थीम में अपडेट आते हैं बहुत समय के बाद आता है, ठीक है। और फ्री वाला तो कोई अपडेट करने में बिलीव ही नहीं करता है, बोला कि दिया तो ठीक है, राइट। तो कोई अपडेट करने में, लाइक एक बार बन गई वेबसाइट, फिर साल 2 साल तक वैसी की वैसी रहेगी, थीम्स भी वही रहेगी, और उसमें कोई अपडेट नहीं किया जाएगा, कोई प्लगइन अपडेट नहीं किया जाएगा। हमने मोस्ट प्रोबेबली ये केसेस देखे कि वर्डप्रेस के यूजर्स वो सब वेबसाइट्स को, प्लगइन्स को, ये तो हमने सिर्फ वेबसाइट लेवल पे बात की, यही चीज सर्वर पे भी होती है। सर्वर पे लोग सर्वर्स के पोर्ट्स ओपन रख देते हैं, एक ही सर्वर पे मल्टीपल काम कर रहे हैं, डेटाबेस भी एक ही सर्वर पे, वेब सर्वर भी है, ईमेल सर्वर भी है। सो बाय डिफॉल्ट बहुत सारी सर्विसेज होने की वजह से पोर्ट्स ओपन होते हैं, और उसके साथ साथ जो सॉफ्टवेयर उस सर्वर पे इंस्टॉल्ड है, उसमें भी बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज होती है। सो हमको वेबसाइट, सर्वर, प्रोग्रामिंग, हर एक चीजों में ध्यान में रखना होगा। वर्डप्रेस के अंदर बहुत सारे अच्छे सिक्योरिटी रिलेटेड प्लगइन्स भी है, वर्डफेंस, राइट, ठीक है। तो वर्डफेंस हम लोग प्रीफर करते हैं, क्लाइंट्स को कहते हैं वर्डफेंस इंस्टॉल कर लो, ठीक है। और भी बहुत सारे, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। सो वर्डफेंस प्रोवाइड्स लॉट ऑफ फीचर्स, तो अब उसमें भी फ्री है और कुछ प्रीमियम वर्जन है। सो बेसिकली अगर आपको जरूरत है तो उस पे आप जा सकते हैं।
The next tool for the website developers is Cloudflare. Cloudflare free का एक्सेस दे रहा है, बहुत सारी चीजें अच्छी चीजें दे रहा है. So go for the Cloudflare. तो आपके जो अटैक्स है हम लोग मिनिमम हो जाता है. मिनिमम मतलब वो बोलते हैं कि भाई कोरोना होगा नहीं, लेकिन थोड़ी सेफ्टी रखेंगे तो थोड़ा बच सकते हैं. राइट. 100% कोरोना पब्लिक में जाएंगे होगा ही चाहिए, लेकिन ठीक है सेफ्टी के लिए भाई पानी स्टार्ट कर दिया मैंने, वो क्या बोलते सेफ रह रहा हूँ कि भाई फटाफट ना हो जाए तो टाइम. तो नाउ सी एक चीज जो सर आपने बहुत अच्छी बोली कि पहला चीज फ्री में खुद हम टारगेट हो रहे हैं. तो आप क्या बोलते हैं सर कि अगर मैं एक नॉर्मल वेबसाइट बनाने जा रहा हूँ, क्या मुझे थीम बाय करनी चाहिए? पहला पॉइंट क्वेश्चन ये आता है कि मैं थीम बाय करूं या मैं फ्री की थीम लूं. अगर मैं फ्री की थीम लेता हूं तो उसको सेव करने के लिए मैं क्या करूं? यस, तो बहुत सारी ऐसी थीम्स है जो रेगुलर बेसिस पे अपडेट हो रही है. राइट सर. मैं जहाँ पे हमारा सर्वर एंड हाउ वी कैन आइडेंटिफाई कि रेगुलर बेसिस पे अपडेट हो रही है वर्डप्रेस की थीम या नहीं सर? उसमें चेंज लॉग्स होता है. ओके. जैसे PHP है उसमें चेंज लॉग्स होता है. तो चेंज लॉग्स में दे हैव रेगुलरली के लास्ट 2020 में अपडेट हुआ था और अभी अपडेट हो रहा है. यानी 2 साल का गैप हो गया, जो बहुत ज्यादा गैप है. राइट सर. तो डेफिनेटली जैसे कोई बंदा हर एक महीने अपडेट कर रहा है खुद की थीम को, खुद वो प्लगइन्स को. मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं. सो अगर मैं एक मैं वेबसाइट, तो हम डिजिटल मार्केटर से वेबसाइट बनाते नहीं बनवाते हैं. राइट. सो लेट्स से अगर मैं एक डेवलपर से बात कर रहा हूं कि सर मुझे वेबसाइट बनाइए, वो फ्री की थीम मुझे सजेस्ट करेगा. ठीक है. तो क्या मुझे ये क्वेश्चन उसको करना चाहिए कि ये थीम का लास्ट अपडेट कब आया था? यस, ये करना चाहिए. राइट. उससे ये क्या फ्रीक्वेंटली अपडेट आ रहा है या नहीं आ रहा है? गाइस क्वेश्चन याद रखना एवरीवन. मैं ये क्वेश्चन आपके लिए पूछ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा आप लोग. सो अगर आप वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाने जा रहे हो और डेवलपर से आप 100% बोलोगे कि मुझे वेबसाइट बनाए, और वो नॉर्मल बाय तो करेगा नहीं, थीम बाय तो करेगा नहीं, फ्री की ही थीम लेगा. सो डेवलपर से एक क्वेश्चन पूछिए, क्या वो थीम लास्ट कब अपडेट हुई थी, रिसेंटली कब अपडेट हो रही है, और कितना फ्रीक्वेंटली वो थीम अपडेट हो रही है. क्योंकि अपडेट नहीं हुई तो कोई भी क्रैक कर लेगा. और जितना फ्रीक्वेंटली थीम में अपडेट आएगा उतना क्रैक होने की संभावना कम है. और सर और क्या लगता है? मैं तो प्रेफर करता हूं कि अगर आप थोड़ा बजट है तो पैसे डाल दीजिए, वरना फिर HTML वाली वेबसाइट सबसे बेस्ट होती है कि 1 पेज वेबसाइट या फिर 5-6 पेजेस वेबसाइट. अगर डायनामिक नहीं है तो डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन. जो छोटे होते हैं, जो छोटे बिजनेसेस है, उनके लिए प्रेफरेबल कि आप उसके बेसिस पे कर सकते हो. लेकिन मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं फटाफट काम करना, और रेदर देन वो तो वर्डप्रेस, क्योंकि उसको भी पता है कि मुझे ज्यादा काम जाम नहीं करना पड़ता है, इजीली काम हो जाता है. राइट सर. तो लोग अपना कंफर्ट लेवल देखते हैं रेदर देन द सिक्योरिटी. राइट सर. है ना, कि पासवर्ड इजी होना चाहिए. राइट. कि जल्दी मैं फटाफट टाइप कर सकूं. ASDF मैंने कर दिया @123, जो इजीली रिमेंबर, हम हमारा नाम लिख दिया किसी का नाम. तो कंफर्ट लेवल पे कहीं ना कहीं हमारी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है. राइट सर. सो कंफर्ट लेवल कभी नहीं होना चाहिए. राइट. तो हर कोई बंदा अपना, कोई भी बंदा लाइक अपना, हमारे घर के दरवाजे हम लोग ओपन करके नहीं सोते कि वो हमारा कंफर्ट है, छोड़ दिया चलो आज विंडोज ओपन रखो, दरवाजे कोई नहीं रखता. तो ये हमारा डिजिटल है, ये हमारी एप्लीकेशन है, मोबाइल फोन है. तो हम लोग उसको जितना सिक्योर रखते हैं वैसे ही वही हमारा डेटा है, हमारी वेबसाइट है. राइट सर. बहुत सारे क्या रखा हुआ है, लाइक इंडियन गॉड मेंटेलिटी. और बहुत सारे मैंने बाहर भी देखा हुआ है कि कुछ नहीं रखा, देख लिया जाएगा, इसमें क्या होता है, कर लेंगे, रिकवर कर लेंगे, वापस क्या जाता है, कुछ नहीं जाता. नहीं, सबसे ज्यादा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है आपकी रेपुटेशन. राइट सर. बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी वेबसाइट, हमारी वेबसाइट है, या फिर बहुत सारी वेबसाइट पे अटैक होते रहते हैं रेगुलर बेसिस पे. ठीक है. तो उस अटैक्स पे आपको उस पे एक्शन लेना है. ऐसा नहीं कि वेट करना है या फिर रिप्लेस करवा दिया. आपकी रेपुटेशन सबसे पहले दाव पे लग जाती है. क्योंकि आपको ORM, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट. सो ORM आज के टाइम पे लोग गूगल करते हैं. ओके, पहले गूगल कर लिया कि तो गूगल पे से हमको उस बंदे की रेपुटेशन पता चल रही है. और क्या पता आपके साथ और कोई नाम आ रहा हो या कुछ कोई भी एब्यूसिव वर्ड्स का यूज हो रहा हो. अभी वर्डप्रेस में ऐसा बहुत होता है, चाइना का कंटेंट आएगा या फिर एब्यूसिव कंटेंट आता है, बहुत सारा है. तो ये बहुत कॉमन हो चुका है. सो आपकी रेपुटेशन दांव पे लगी होती है. और फिर जब कुछ होता है ना, फिर दौड़ते दौड़ते आते हैं कि ओके इसको कैसे, फ्रीलांसर पे मैंने देखा हुआ है बहुत सारी वर्डप्रेस के प्रोजेक्ट्स होते हैं कि इसको क्लीन करना है, इसको क्लीन करना है, इसको क्लीन करना है. ठीक है. सो दैट टेक्स, फिर उसके बाद बहुत टाइम लगता है. वो जो गंदगी फैलाई है. एक तो सर ये तरीका है कि वेबसाइट के अंदर घुस के वो हैक कर रहा है. ठीक है. दूसरा एक चीज जो है वो सर्वर को हैक कर रहा है.
2 पॉइंट। हाँ। तो सर अगर मुझे वेबसाइट होस्ट करनी है तो सर्वर का कैसे ध्यान रखूं कि कौन सा सर्वर लूं? पहला पॉइंट क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि सर्वर कौन सा लूं। आज GoDaddy भी बेचता है, बिग रॉक भी बेचता है, ऐसे बहुत सारी वेबसाइट डेवलपर बेचते हैं, सस्ते में भी बेचते हैं, राइट, महंगा भी बेचता है। तो इंडियन मेंटेलिटी होती है सस्ता दे रहा, अरे थोड़ा ले लेते हैं। लेकिन सर क्या एक सर्वर लेते समय, क्योंकि 2-3 चीज, मतलब अगर आदमी घर में चोर आ रहा है तो या तो खिड़की खुली है या घर का दरवाजा खुला हुआ है या कुछ सुरंग आ रही है, कहीं ना कहीं से तो आ रहा है, ठीक है, तो ही चोरी हुई है। तो कहने का मतलब ये हो रहा है कि वेबसाइट में अगर घुस रहा है तो एक वर्डप्रेस के थ्रू, थीम के थ्रू या वर्ड प्लगइन के थ्रू, एक आता सर्वर। तो मेन चीज सर सर्वर लेते समय में क्या ध्यान रखना? बहुत सारे सर्वर्स होते हैं। हाँ, 2 तरह के नॉर्मली जो सर्वर्स होते हैं कि शेयर्ड सर्वर और लाइक हम लोग कहते हैं कि इट इज फॉर द यूनिक फॉर वन वेबसाइट। ओके, डेडिकेटेड सर्वर, फिर VPS सर्वर है, क्लाउड होस्टिंग है, सो देयर आर डिफरेंट। व्हाट वी प्रीफर एज ऑफ नाउ कि क्लाउड पे जाओ, ठीक है, थोड़े पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे, दैट इज मच प्रीफर्ड, राइट, अगर आपका बजट है तो। अदरवाइज फिर आप शेयर्ड सर्वर पे भी जा सकते हो, या डेडिकेटेड भी ले सकते हैं। डेडिकेटेड आजकल ऐसा कुछ नहीं है, ऑफर आती है, आपकी क्रिसमस ऑफर है, तो जो पैसे आप 12,000 रुपए दे रहे हो वही पैसा और 3,000 में आपका काम चल रहा है। ऐसा ऑफर्स होती रहती है, सो ट्राई टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। एंड अगर अपॉर्चुनिटी नहीं है, शेयर्ड सर्वर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे हमारी जो शुरुआत हुई कि टारगेटेड अटैक्स, राइट, यानी वो बंदा हैकर कई बार क्या करता है, उस सर्वर, मेरा टारगेट आप हो, तो मैं आपकी जो वेबसाइट जिस सर्वर पे है वहां पे दूसरी कौन सी वेबसाइट है उसको भी देखूंगा, राइट। अगर एक वेबसाइट भी वनरेबल हुई तो पूरा का पूरा सर्वर रूट होता है, राइट, यानी सभी वेबसाइट घूमते घूमते, क्योंकि सर्वर होना यानी सर्वर पे सभी वेबसाइट्स होना। अगर एक वेबसाइट किसी ने भी गलती की होगी तो बाकी सब वेबसाइट उसका खामियाना। एक बात करते हैं कि जैसे अब मुझे वेबसाइट बनाता हूँ, सो हम मोस्ट प्रॉब्ली क्या करते हैं, डेवलपर को बोले सर्वर लेते हैं, तो उसने सर्वर तो दे दिया, अच्छा वो जो सर्वर दे रहा है वो शेयर कर रहा है, मतलब उसके पास में जो होगा उसमें से 2 GB मुझे दे रहा है, अच्छा उसका कंट्रोल पैनल तो एक्सेस दे नहीं रहा है वो, कंट्रोल पैनल एक्सेस तो उसके पास है, अच्छा वो उसमें से 10 वेबसाइट बना रहा है अलग अलग, ठीक है, तो अब नाउ सी अगर उसका कंट्रोल पैनल हैक हो गया तो ये 10 वेबसाइट ऑटोमेटिकली हैक हो जाएगी, राइट, पहला पॉइंट। सो अब सर आप जो ये बोल रहे हो कि पहले चीज कंट्रोल पैनल का एक्सेस मेरे पास होना चाहिए या शेयर लूं? होना चाहिए, पहला पॉइंट। कंट्रोल पैनल गाइस याद रखना, थोड़ा सा चीजें कॉम्प्लिकेटेड हम लोग लेके चल रहे हैं, थोड़ी सी चीजों को लेके, कि भाई कहने का मतलब होता है घर की चाबी खुद के हाथ में होनी चाहिए, ठीक है, किसी और के हाथ में नहीं होनी चाहिए। तो एक कंट्रोल पैनल एक्सेस आता है जहाँ पे सर्वर, हम डोमेन, बहुत सारी चीजें मैनेज करते हैं, मल्टीपल वेबसाइट हम होस्ट कर सकते हैं। सर इसमें एक पॉइंट और ऐड कर रहा हूँ कि पहला चीज मुझे एक डेडिकेटेड लेना चाहिए जिसमें कंट्रोल पैनल का एक्सेस मेरे पास होना चाहिए, एंड मुझे किसी थर्ड पार्टी से शेयर होस्टिंग नहीं लेनी चाहिए। शेयर होस्टिंग अगर ले रहा हो या शेयर होस्टिंग ले रहा हो तो उसमें हैक होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। दूसरा सर क्लाउड, आपने एक वर्ड बोला क्लाउड थोड़ा कॉस्टली होता है, लेकिन लूंगा तो सेफ्टी मेरी ही अच्छी है। तो अगर मैं नॉर्मल वेबसाइट बनाने जा रहा हूं और अगर आपको लगता है कि आपकी रेपुटेशन दांव पे लगेगी तो शेयर वाली मत लीजिए, आप डेडिकेटेड लीजिए, पहला पॉइंट। दूसरा, वर्डप्रेस में अगर वेबसाइट बनाने जा रहे हो तो थीम वो लीजिए जो अपडेट हो रही है, प्लगइन वो लीजिए जो अपडेट हो रहा है, कोई फ्री का देख के आप मत कूदिए तो उसके थ्रू आप फंस जाओगे, ठीक है। तो ये एक और चीज है। और सब क्या ध्यान रखना चाहिए, वेबसाइट हैक ना हो, क्योंकि सबसे बड़ा लोग, अगर मैं नॉर्मल बात से बात कर रहा हूँ, अच्छा सर एक पॉइंट यहाँ पे ले रहा हूँ कि वेबसाइट जब हम बनाते हैं, एक बोलते हैं इंडियन से ट्रैफिक आना चाहिए, हम बाहर की कंट्री की IP को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। तो क्या लगता है सर कौन कौन सी ऐसी कंट्री है जहां से हैक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं और वहां पे मेरी वेबसाइट नहीं खुलनी चाहिए, खुलने में तो वो VPN लगा के खोल देगा, ठीक है, तो भी क्या करना चाहिए कि बाहर की कंट्री से लोग मेरी वेबसाइट को हैक ना करें? सबसे पहली चीज है आपको कंटिन्यू मॉनिटर करते रहना है। मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं मेरे सर्वर को चेक करता रहता हूँ, लॉग्स कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से एक्सेस हो रही है मेरी वेबसाइट, कौन से रिक्वेस्ट आ रही है मेरी वेबसाइट पर, मैं छोटी छोटी चीजों पर जब भी टाइम मिलता है मैं चेक कर लेता हूँ। सो आई मॉनिटर्ड मोस्ट ऑफ द टाइम के, जैसे कि यूएस है, यूएस से भी ट्रैफिक होता है, बहुत सारा ट्रैफिक होता है, और वो ट्रैफिक बेसिकली सर्वर से ही जनरेट हुआ होता है, यानी कोई अटैकर सर्वर के थ्रू किसी और सर्वर पे अटैक कर रहे हैं या वेबसाइट पे अटैक कर रहे हैं।
चाइना का है, हाँ मोस्ट ऑफ अटैक्स हांगकांग, चाइना, सिंगापुर, रशिया रशिया पे हो रहे हैं। राइट सो ये जो कंट्रीज है, ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे भी कंट्रीज है हाँ। यूरोप के अंदर जहां से अटैक्स हमारे हो पड़ोसी रहे हैं। देश हाँ, तो ये जितनी भी Right. कंट्रीज है, Right. अगर आपका बिजनेस नहीं है, ब्लॉक कर दो। राइट वीपीएन से जो बंदा टारगेटेड है, हाँ। तो वो करने ही वाला है, वो तो करने उसको वाला है। छोड़ दो, राइट सर ठीक है, वो कहीं से भी रास्ता ढूंढ लेगा। हाँ लेकिन एटलीस्ट WAF हाँ। वेब एप्लीकेशन फायरवॉल्स होती है जो हाँ। क्लाउडफ्लेयर आपको फ्री में देता है। राइट सर तो ऐसी पेड भी है और ओपन सोर्स में मोड सिक्योरिटी है और भी बहुत सारे हैं। सो आप अगर वेब एप्लीकेशन फायरवॉल्स यूज कर रहे हो तो आपके बेसिकली जियो फेंसिंग इसको कहते हैं, जो कंट्रीज को ब्लॉक करना, जियो फेंसिंग वेब के अंदर और क्लाउडफ्लेयर में ये ऑप्शंस है। राइट सो आप ऐसे अटैक्स को ऑलमोस्ट डिक्रीज कर देते हो। मतलब जीरो तो हो ही नहीं सकता सर Yeah. कि वो बंदा आने वाला तो आ ही जाएगा। राइट वो आने वाला है। राइट ओके, और साथ साथ में डेवलपर को थोड़ा बहुत सिक्योरिटी का नॉलेज होना जरूरी राइट है। जो मुश्किल से हो सकता है डेफिनेटली, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता, बट यस, अगर कोई कंपनी एजेंसी के पास रेदर देन फ्रीलांस एक्सपीरियंस जो लोग होते हैं उनको नॉलेज होता है, राइट सर ठीक है, एंड उनके पास से मेन चीज सर क्या होती है कि ह्यूमन साइकोलॉजी एक चीज होती है कि हाँ बनानी है, ठीक है, कि भाई मुझे मेरे को जीना है तो जीने के लिए हम इंश्योरेंस लेते हैं कि कुछ हो गया तो पीछे वालों का काम हो जाए, ठीक है। वैसे ही वेबसाइट बना रहा है अभी, जैसे क्या होता है मोस्ट 90% ऐसा होता है कि बंदे को सस्ता मिल रहा है, अच्छा ये बना रहा है, चलो ठीक है बना लिया, लेकिन उसके बाद मेन गेम स्टार्ट होता है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई मैं इसको सिक्योर कैसे करूं कि कोई हैकर, पहले चीज नाम की बात आपने बहुत अच्छी बोला, ORM ऑनलाइन रेफर, कि हैक होने से सिर्फ ये नहीं हो रहा है कि हैक हो गया चलो चेंज कर लिया, सबसे बड़ा चीज तो ये हो रहा है ब्रांड को नुकसान हो रहा है। हैक होने के बाद जो ब्रांड को नुकसान हुआ उसका क्या करें, और हैकर एक बार चेंज किया, जरूरी कि वो वापस अटैक नहीं करेगा, वो वापस के एक बार कोरोना हुआ, जरूरी कि एक ही बार हुआ, वापस भी हो सकता है। तो पहला चीज उसका एकदम इलाज करना, प्रॉपर इलाज करना बहुत जरूरी है कि दोबारा वो अटैक ना करे, ठीक है। तो ये खास करें क्योंकि बार बार वेबसाइट अगर अटैक हो रही है तो उससे नुकसान ही हो रहा है, और बार बार मेरा इंस्टाग्राम हैक हो रहा है, मेरा फेसबुक हैक हो रहा है, तो ब्रांड को ही नुकसान हो रहा है। तो एज अ डिजिटल मार्केटर गाइस, मैं आपको ऑनेस्टली बोलता हूं, पहला पॉइंट, क्लाइंट को एक चीज बोलना पड़ेगा कि जो आपका मोबाइल नंबर आप यूज कर रहे हो वो बैंक में रजिस्टर है, उस रजिस्टर मोबाइल नंबर से आप उसका इंस्टाग्राम का, फेसबुक का अकाउंट क्रिएट मत करो, पहला पॉइंट, ठीक है। एक ऐसी सिम लो जिसमें सिर्फ इंस्टाग्राम या फेसबुक का अकाउंट बना सके, जीमेल का अकाउंट बना सकते हैं, वो मेल आईडी जिससे उसके बैंक में कनेक्टेड है वो मेल आईडी का यूज मत करो, एक न्यू मेल आईडी बनाओ जिससे आप क्रिएट कर सको, पहला पॉइंट। दूसरा, कोई एप्लीकेशन अपने मोबाइल में ऐसी मत यूज करो जिसके कारण हैकर आपको इजीली कर सके, और कोई इंफॉर्मेशन, पहला चीज 2 वे वेरिफिकेशन है, ऑथेंटिकेशन बहुत सारे एक्टिव रखो जिससे आपका 100% हैक नहीं होगा। अब बात आती है वेबसाइट का गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट, वेबसाइट में देखिए कि उसकी जो थीम है वो फ्रीक्वेंटली कितना अपडेट हो रही है। याद रखिए हैक वही चीज होती है जो अपडेट नहीं होती है, जो अपडेट नहीं हो रही है उसको हैक होने के चांसेस है। प्लगइन जो वेबसाइट में यूज हो रहे हैं वो प्लगइन कौन से, तो आपके पास अगर नॉलेज है तो आप डेवलपर से बीट सकते हो, और नॉलेज नहीं है तो वो आपसे बीट लेगा। सो पहला चीज, जो वेबसाइट में वो थीम यूज कर रहा है वो फ्रीक्वेंटली कितना अपडेट हो रही है उससे डेटा लीजिए। दूसरा, प्लगइन जो वो डाल, क्योंकि वेबसाइट बना रहा है वो प्लगइन तो डालेगा ही, अब प्लगइन डाल रहा है, वो प्लगइन डाल रहा है आउटडेटेड तो नहीं है या अपडेट तो नहीं हो, अपडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो नॉलेज आपके पास गाइस होना चाहिए। तीसरा, सर ने बहुत अच्छा बोला, सर्वर, तो जो डेवलपर हमें सर्वर दे रहा है वेबसाइट रखने के लिए, क्या वो शेयर होस्टिंग दे रहा है, डेडिकेटेड दे रहा है, कंट्रोल पैनल का एक्सेस दे रहा है कि नहीं दे रहा है, या क्लाउड सर्वर दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वो खास करके आप ध्यान रखिए अगर आप अपनी वेबसाइट को हैक होने से बचाना चाहते हो तो, नहीं तो आपका, और ये देखा गया। और चौथा पॉइंट सर ने अच्छा बोला जो मुझे हमेशा लगता है कि आपको लगता है कि इंडिया ही आपकी टारगेट ऑडियंस है, आपको लगता है कि पाकिस्तान है, नेपाल है, या लेट्स बांग्लादेश है, या यूएसए, यूके, जो आपकी कंट्री से वहां से कोई लेना देनी, वो कंट्री की आईपी को ब्लॉक कर दो। उस कंट्री से, उस कंट्री में कोई भी लोग ओपन करे तो आपकी वेबसाइट ओपन नहीं होनी चाहिए, तो आप कंट्री की आईपी को ब्लॉक कर सकते हो कि उस कंट्री में मेरी वेबसाइट को एक्सेस करे तो ओपन नहीं होनी चाहिए। तो ये खास करके ध्यान रखिए सर। और क्या ध्यान रखने वाली बात है? एक चीज मैंने नोट की है हाँ। कि पासवर्ड सब जगह शेयर होता है। हाँ। डिजिटल मार्केटर, आप कंपनी आपके साथ पासवर्ड शेयर करेगी, थर्ड पार्टी एजेंसी के पास शेयर करेगी। अभी होता क्या है, एक ही अकाउंट होता है, हाँ। एक ही पासवर्ड होता है,
जो सबके साथ शेयर किया जाता राइट है। सर। अब यहाँ पे होता है कि वो ब्लेम गेम होता है। हाँ। अगर कुछ हुआ तो कौन रिस्पॉन्सिबल था, ये था, तू था, मैं थी, वो चलता रहता है, वही चलेगा सर। ठीक है। तो पासवर्ड मैनेजर्स होते हैं Right. उसके लिए। पासवर्ड मैनेजर्स क्या करते हैं, हम लोग कीपर है हाँ, एक, ठीक है। तो कीपर अगर हम लोग 5 लोगों को देते हैं, सबके लिए जैसे ही वो अकाउंट ओपन करेगा, एप्लीकेशन ओपन करेगा, वो एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली उसको लॉग इन कर देगा। Right. और हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर के पास लॉग्स आएंगे कि रात को 1 बजे इस आईडी से इस बंदे ने ये एप्लीकेशन एक्सेस की। राइट सर। ओके, सो ऐसे जो पासवर्ड मैनेजर्स है या फिर सिक्योरिटी के एप्लीकेशंस है, कई सारे लोग क्या करते हैं कि एंटीवायरस, वो फ्री का एंटीवायरस फ्री में अवस्था और ये चल ही रहा है। सो कंपनीज है, खास करके कंपनीज के लिए ईपीएस होता है, एंड पॉइंट प्रोटेक्शन सिस्टम। सो ईपीएस एक जगह से सेंट्रलाइज एंटीवायरस सॉल्यूशन है, नॉट जस्ट एंटीवायरस, बहुत सारी चीजें जैसे पैच मैनेजमेंट है वो भी उसमें आ जाता है। यानी जितने भी आउटडेटेड सॉफ्टवेयर है वो हमको लिस्ट दे देता है कि विंडोज के अंदर इतने सारे पैचेस अभी इंस्टॉल करना बाकी है, इसमें अपडेट्स बाकी है, इसमें इतने सारे सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल किए गए। कई सारे लोग सीसी क्लीनर यूज करते हैं, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन यूज करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली इट इज लाइक इट इज नॉट गुड थिंग, क्योंकि सीसी क्लीनर है जो कंपनी ओनर्स है, मैं उनके लिए बोलना चाहूंगा, सीसी क्लीनर यूज करना यानी बेसिकली डेटा वो वाइप आउट कर देता है। इट इज एंटी फॉरेंसिक टूल। तो लाइक ऐसे टूल्स को आप अवॉइड करो। आपकी कंपनी में कहीं पे भी, मोबाइल फोन में भी, कल जाके आपके फोन में कुछ होता है, किसी ने सीसी क्लीनर रन किया होगा तो डेटा चला जाता है। सो ऐसे टूल्स यूज करना, सिक्योरिटी का नॉलेज होना, मैं ऐसा नहीं कहता कि आप सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन जाए, बट बेसिक, हाँ, बेसिक्स जो है आप उसके लिए अपडेटेड रह सकते हो। आजकल न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया में, सब जगह आता ही अपडेट्स आते हैं। सो आप एटलीस्ट अवेयर रहो कि ये सब चीजें हो रही है मार्केट में, आपको ध्यान में रखना है। ओके, ओटीपी अगर शेयर कर रहे हो तो लोग ओटीपी, और वो लोग ऐसे टाइम पे कॉल करते हैं, 9-10 बजे आपको कॉल आएगा, कई लोगों को रात को 9-10 बजे या फिर शाम को तो 5 से 7 बजे के टाइम में कॉल आता है। क्यों? क्योंकि सबको पता है ये टाइम पे लोग जल्दबाजी करते हैं। ओके, हाँ, ठीक है, ये ओटीपी है, ये मैसेज आया, आप जा रहे हो कहीं पे, आप इजीली दे देते हो इंफॉर्मेशन। तो ऐसी आपको ध्यान में रखना है। लोग ट्रू कॉलर्स यूज करते हैं। इंडियन गवर्नमेंट, एक अपडेट है कि इंडियन गवर्नमेंट इज एक ट्रू कॉलर जैसी एप्लीकेशन, नॉट एप्लीकेशन बट इनबिल्ट टेलीकॉम इंडस्ट्री एक ऐसा अपडेट ला रही है कि ऑटोमेटिकली अननोन नंबर कभी नहीं आएगा, उसका नाम और डिटेल्स वहां पे आ जाएगी स्क्रीन पे। अगर सेव नहीं है तो भी उसका नाम आ जाएगा। उसने जो भी नाम से आईडी दिया हुआ है, उस नाम का स्क्रीन पे आपको अपडेट आ जाएगा, जो ट्रू कॉलर उसको अवॉइड कर। सो ट्रू कॉलर अगर तब तक, वो तो जब आएगा तब आएगा, लेकिन ट्रू कॉलर आप यूज कर सकते हो। स्पैमर्स, अपडेट, सब कुछ तुरंत ही वहां पे आ जाता है। सो यू कैन क्रॉस चेक इजीली। अगर ट्रू कॉलर में भी कई सारे लोग नहीं होते, क्योंकि लोग नए नंबर यूज करते हैं, स्पैमर्स और ये सब, वो नए नंबर को गूगल करो, मे बी गूगल में कहीं पे एंट्री हो उसकी। सो ऐसा बहुत सारी चीजें जो हम लोग कर सकते हैं। ईमेल सर्वर पे डीमार्क की सिक्योरिटी होना, एसपीएफ होना, या फिर DKIM, ये 3 स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है ईमेल स्पूफिंग या फिशिंग के ईमेल्स को रोकने के लिए। बहुत छोटी चीज है, इट विल टेक जस्ट 15 to 30 मिनट्स टू कॉन्फ़िगर इन द DNS रिकॉर्ड के ये 3 चीजों को आप चेक कर सकते हो। अगर आपके पास ईमेल सर्विस है तो बाहर की, तो ये 3 चीजों को कॉन्फ़िगर कर लो, आपके फिशिंग के ईमेल्स कम हो जाएंगे, एंटी स्पूफिंग, जो स्पूफिंग के मेल्स हो रहे हैं वो भी कम हो जाएंगे। सर एक मेन पॉइंट बात करते हैं कि लेट्स से एग्जांपल के एक बात करते हैं कि लोग व्हाट्सएप की चैट पढ़ लेते हैं। मैंने ये बहुत कहीं देखा है। सो मैंने परमिशन नहीं दिया है तो लोग मेरी व्हाट्सएप की चैट पढ़ लेते हैं, तो हाउ इट्स वर्क सर? व्हाट्सएप की एप्लीकेशन हम लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप कहीं पे भी एक्सेस करते हैं। वेब व्हाट्सएप ओपन, वेब व्हाट्सएप, जेरोक्स प्रिंट आउट करवाने जाते हैं, वो बोलेगा कि एक काम करो कि डॉक्यूमेंट नहीं भेजेगा, बोले ये रहा, स्कैन करो, फिर यहाँ से लॉग आउट कर देना, डाउनलोड कर लेना, फिर वो लॉग आउट करना रह गया। तो एक वो हो गया। या फिर इजीली आपका फोन है, पड़ा हुआ है, किसी को पिन पता है, तो नॉर्मली ऐसे मेरे पास बहुत वो इंटरनल केसेस आते हैं, डोमेस्टिक जो केसेस कहते हैं, तो लोग एक्सेस देते हैं। फिर ऐसे बहुत सारे ट्रोजन हॉर्स एप्लीकेशंस होते हैं जो अगर आपके फोन में आ जाते हैं तो आपकी सभी रिकॉर्ड्स को वहां पे लेके जा सकता है अटैकर के पास। अगेन परमिशन, अगेन परमिशन कि अगर मैं परमिशन और मैं एकदम सेफ हूँ, मेरे पास कोई एप्लीकेशन नहीं, कुछ नहीं है, तो आपका कोई हैकिंग नहीं हो सकता है। और परमिशन दिया तो सब हो सकता है। राइट सर।
सो मैं तो बिलीव करता हूँ वो पुराने वाले मोबाइल फोन वो सेफ थे हमेशा, सेफ थे। राइट। तो वो कीपैड वाला जो फोन था, सो दैट वाज लाइक स्मार्ट होने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही फिर प्रॉब्लम हो जाती है हमको। तो यस, बट वी हैव टू टेक केयर। यहाँ पे सर एक क्वेश्चन आया, फिशिंग ईमेल को कैसे किया जाए? फिशिंग मेल क्या है, लोगों को पता नहीं चल रहा है, पर फिशिंग मेल के बारे में बताइए एंड कैसे फिशिंग मेल से सिक्योर करें। यस, सो फिशिंग ईमेल्स के लिए लोग क्या करते हैं, मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आए जिसमें आईसीआईसीआई बैंक है, रेप्यूटेड बैंक है। अगर आपका अकाउंट है, आपको उन्हीं के ईमेल आईडी से, लाइक नॉट एग्जैक्टली द सेम ईमेल आईडी, थोड़ा बहुत चेंज होगा, ICICI बैंक वो अपन इतना देखते भी नहीं है, देखते भी नहीं, राइट सर। और वो मेल आपको लगेगा। ईमेल कॉपी पेस्ट करना बहुत सिंपल चीज होती है। तो ईमेल अगर आपने बंदे क्या करते हैं, स्पैमर्स क्या करते हैं, वही ईमेल को कॉपी करके या फिर डिजाइन करते हैं, ईमेल टेम्पलेट्स भी अवेलेबल है, राइट सर। वो लगेगा कि ये एक्चुअल मेल है बैंक की तरफ से, लेकिन वो होगा नहीं। आप उसको रिप्लाई करते हो, कम्युनिकेशन होता है, और इन द प्रोसेस आप बहुत सारा डेटा दे देते हो। सिर्फ ईमेल पे या वेबसाइट पे क्लिक करना फिशिंग नहीं हुआ, बहुत सारे डेटा को आप किसी को दे देते हो। फिशिंग इज एन ट्रैप, इसलिए उसको फिशिंग बोला जाता है कि जो फिशिंग होता है, ठीक है, वैसे ही फिशिंग होता है कि अगर आप कोई भी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन गिव अवे कर रहे हो ऑनलाइन, उसको फिशिंग बोलता है। सर एक बात करते हैं, यहाँ पे एक वर्ड भी आया हुआ है वेबसाइट को लेके, वो है SSL सर्टिफिकेट। यस, सो हाउ इट्स इंपॉर्टेंट? मुझे लगता है कि फ्री का इंश्योरेंस काम का तो नहीं होता है, बट थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करें। एक होता है HTTP वेबसाइट और एक होता है HTTPS, ठीक है। HTTP और HTTPS में फर्क यही है कि SSL सर्टिफिकेट, सिक्योर सर्टिफिकेट दिया हुआ है। तो सर ये क्या है, मतलब इसको फ्री का लेके कोई, मतलब मुझे तो आज तक लगा ही नहीं कि फ्री का लेके कुछ काम होता है। आप थोड़ा सा इनको और डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए। बहुत सारे लोग फ्री का SSL लेते हैं, इट इज नॉट गुड। लेट्स एनक्रिप्ट एक ऐप है, बहुत सारे लोग यूज करते हैं, क्योंकि 3 मंथ्स और मे बी फॉर 1 ईयर मे बी वो लोग फ्री में देते हैं। बट लेट्स एनक्रिप्ट, बहुत सारी कम्युनिटीज ना बोलती है, इंटरनेशनल कंप्लायंस ना बोलता है कि फ्री वाले SSL सर्टिफिकेट मत परचेस करो। सो रेदर देन दैट गो फॉर द पेड। वो कुछ ज्यादा कॉस्टली नहीं होता, 700-800 रुपए के होते हैं, लेकिन लोग सोचते हैं कि यार 700-800 में तो मेरा डोमेन भी नहीं आया, मैंने 200-300 में मेरा डोमेन लिया हुआ है, और 700-800 का सिर्फ सिक्योरिटी के लिए SSL में लूं। SSL इज वेरी मच मैंडेटरी, जहां पे अगर आपका डेटा का कम्युनिकेशन हो रहा है, अगर आपका यूजर कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म है, वहां पे कॉन्टेक्ट अस की डिटेल्स भी डाल रहा है, अगर वो पब्लिक वाईफाई के अंदर, पब्लिक नेटवर्क के अंदर आपका डेटा दे रहा है, तो मे बी ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वो पब्लिक जो नेटवर्क है वो एक अटैकर का है, एक हैकर का है, क्योंकि उसमें भी लोग फ्री का ढूंढते हैं। फ्री वाईफाई मिला यानी फटाफट हॉटस्पॉट की तरह यूज कर लो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। SSL वहां पे आपको हेल्प भी कर रहा है। तो SSL होना मैंडेटरी है, लेकिन गो फॉर द पेड वन। ओके, मे बी आप वही, मैंने जैसे बताया, कोई ऑफर्स आती है उस टाइम पे आप परचेस कर सकते हो। क्लाउडफ्लेयर फ्री में SSL देता है, सो गो फॉर सच काइंड ऑफ थिंग्स। एंड SSL बेसिकली एंड टू एंड एंक्रिप्शन प्रोवाइड नहीं करता। डेटा ऑन ट्रांसमिट, 2 तरह का डेटा होता है, डेटा ऑन ट्रांसमिट एंड डेटा ऑन रेस्ट। डेटा ऑन रेस्ट यानी आपके डिवाइसेस में जो डेटा है उसको डेटा ऑन रेस्ट बोलते हैं, और जो डेटा फ्लो हो रहा है नेटवर्क में उसको डेटा ऑन ट्रांसमिट बोलते हैं। ये दोनों में एंक्रिप्शन होना जरूरी है। SSL सर्टिफिकेट सिर्फ और सिर्फ डेटा ऑन ट्रांसमिट दे रहा है, बट वो भी ब्राउजर से एप्लीकेशन। व्हाट अबाउट द एप्लीकेशन टू द सर्वर? राइट सर, वो तो नहीं दे रहा। सो एप्लीकेशन टू द सर्वर भी SSL होना जरूरी है। मोबाइल एप्लीकेशन में भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता, मोबाइल एप्लीकेशन में भी SSL होना जरूरी है। और गूगल ने बहुत अच्छी चीज की है कि SSL पर मैंडेटरी कर देते हो, आपकी वेबसाइट रैंक आएगी। यस, रैंक आएगी, प्लस उसमें वो तुरंत ही दिखा देता है कि नॉट सिक्योर, तो नॉट सिक्योर। सो बहुत अच्छी चीज है। सो SSL होना मैंडेटरी। और फ्री का मत लेना गाइस, फ्री में कुछ नहीं मिलता है, पेड ही डालना पड़ेगा आपको। तो थोड़ी सी वेबसाइट बनाते समय आपको खर्चे का ध्यान रखना। एक SSL सर्टिफिकेट, एक डेडिकेटेड सर्वर, और फ्री की अगर आप थीम ले रहे हो तो वो मेक श्योर करें कि अपडेटेड होनी चाहिए, और प्लगइन यूज कर रहे हो तो अपडेटेड होनी चाहिए। ये खास करके आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि सबसे मेन चीज है कि बना दो, अब वो बना के तो दे देगा, लेकिन उसकी सिक्योरिटी का क्या, ठीक है। क्योंकि जब आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आता है ना गाइस, तब बोलते हैं कि जब तक आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो लोग आपकी टांगे नहीं खींचते हैं, लेकिन जब आप ऊंचाइयों पे जाते हो तो लोग आपकी टांग खींचते हैं। वैसे ही जब तक आपकी वेबसाइट नॉर्मल वेबसाइट बनी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वेबसाइट में अच्छा खासा ट्रैफिक आना स्टार्ट हो चुका है तो लोगों की नजरों में आना स्टार्ट हो जाता है।
उसको फिर खींचना स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस आई एम क्लियर? अच्छा, यहाँ पे एक चीज सर, मुझे 2-3 क्वेश्चंस आपसे और है सर। ऐसा नहीं लगता है कि अगर हैकिंग किसी को सीखनी है, पॉइंट का बात करता है हैकिंग सीखना, कि सर मुझे हैकिंग करना, तो आप क्या एडवाइस दे दो? हैकिंग सीखना चाहिए, नहीं सीखना चाहिए? पहला पॉइंट। अच्छा, हैकिंग सीखना एक अलग सब्जेक्ट हो गया, डिजिटल मार्केटिंग से हटके एक सब्जेक्ट आ रहा है हैकिंग सीखना, ठीक है? सो क्या इसमें कोडिंग की खास करके रिक्वायरमेंट है? क्या डेवलपमेंट बीकॉम वाला नॉर्मल आदमी कर सकता है? यस प्लीज सर, एक्सप्लेन कीजिए। दैट्स एन वेरी कॉमन एंड गुड क्वेश्चन, क्योंकि लोगों को बहुत डाउट होता है एक बीकॉम या फिर बीपीए वाला बंदा इसको कर सकता है जिसको कोडिंग नहीं आती। लोग बहुत कंफ्यूज होता है कि यार कोडिंग मेरे को नहीं आती, मेरे को नेटवर्किंग नहीं आती। एक्चुअली रिक्वायरमेंट है कोडिंग, थोड़ी बहुत का नॉलेज होना जरूरी है। मैंने 2009 में शुरुआत किया था, और 2016 मेरे को याद है, मैंने मेरी पहली वेबसाइट, मैंने अवनीश को भी बोला था कि मैंने 2016 में 31 दिसंबर रात को बैठ के सुबह तक मेरी खुद की 1 पेज वेबसाइट बनाई, और फर्स्ट टाइम बनाई विदाउट द नॉलेज ऑफ कोडिंग। गुड, ठीक है। और फिर वहां से मेरी कोडिंग की जर्नी की शुरुआत हुई। 2010 नहीं, 2010 से तो मैंने हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी, और 7 साल तक तो 6 साल तक मुझे नॉलेज ही नहीं था कोडिंग का इतना। हाँ, इंजेक्शन होता है, थोड़ी बहुत स्क्रिप्टिंग ये वो, बट वाज नॉट मच इनटू द डेवलपमेंट। फिर 2016 से आई केम इनटू द डेवलपमेंट, मुझे कॉन्फिडेंस आया, 1 पेज वेबसाइट बना के मैंने पीएचपी पे काम करना शुरू किया। उसी के 2 महीने के अंदर मैंने खुद की वेबसाइट खुद ही ने डेवलप की, और धीरे धीरे बढ़ता गया। तो अभी ऐसा नहीं है मुझे, मैं स्पेसिफिक, आई एम नॉट एन फुल टाइम डेवलपर, फुल स्टैक तो दूर की बात है, फुल टाइम डेवलपर। तो मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज, मैं कोड को देखता हूँ तो मुझे वल्नरेबिलिटीज दिखती है, मुझे कोड रिव्यू करना आता है, क्योंकि इतना टाइम हो गया, पूरे दिन हम लोग कोड में रहते हैं, वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाई करते हैं। सो कोडिंग अगर नहीं भी आती, यू कैन किक स्टार्ट योर करियर इनटू साइबर सिक्योरिटी। नेटवर्किंग नहीं आती, यू कैन किक स्टार्ट धीरे धीरे, इट्स इन द प्रोसेस बेसिकली। एकदम से आपको सब कुछ नहीं आता, वो तो अनपढ़ वाला नहीं बन सकते। हाँ, तो कंटेंट राइटिंग जैसे होता है, तो आप डिजिटल मार्केटर बनने आए हो, कंटेंट इट विल टेक सम टाइम, बट धीरे धीरे आपको सीखना पड़ेगा। वीडियो जैसे इंपॉर्टेंट होते हैं, पोस्ट करना हमारी बात। सो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती है जो हमें धीरे धीरे। सर, इसको एक केस में लेता हूँ, जो मुझे लगता है कि मैं अपने स्टूडेंट के लिए एक सिलेबस में कुछ 5 घंटे का 10 घंटे का एक टॉपिक डालूं कि हैकर से कैसे बचे। पहला पॉइंट, ठीक है, कि अगर इस हैकर से कैसे बचना, तो इसमें क्या क्या चैप्टर अगर डिटेल में लेके जाए तो क्या क्या चैप्टर हो सकते हैं इसमें? शुरुआत होती है क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग ये लोग कर रहे हैं, और मेन चीज ये तो क्लाइंट के डेटा पे खेल रहे हैं, और क्लाइंट का कुछ हुआ तो ये गए। सोशल मीडिया के अकाउंट कॉम्प्रोमाइज होते हैं, या उनके ट्वीट हो जाता है। अभी जैसे एसईओ में बात करते हैं, बैकलिंक की एक्टिविटी चल रही है, ठीक है। अब बैकलिंक एक्टिविटी चल रही है तो इतनी सारी जगह पे वेबसाइट सबमिट हो चुकी होती है जहां हैकर भी बैठे होते हैं, ठीक है। स्पैमिंग वेबसाइट है, टॉक्सिंग है, तो वो बंदा घुसना चाहे तो वो घुस सकता है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे, चलो बैकलिंक के लिए मैंने काम किया, हैकर वहां बैठा हुआ है, और ऐसे सर मैंने केसेस, सच केस देखे हुए हैं। तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर मैं एक टॉपिक लेके आना चाहता हूं कि हाउ टू सेव, मतलब हैकर से कैसे सेव रहे, तो इसमें क्या क्या टॉपिक अपन कवर कर सकते हैं? बहुत सारे टॉपिक्स है, स्टार्टिंग फ्रॉम सोशल मीडिया अकाउंट्स। प्रीवियसी क्या चीज है, प्रीवियसी आप डेटा से खेल रहे हो, तो प्रीवियसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। हम उनके अकाउंट्स को कितने अच्छे से सिक्योर रख सकते हैं। जैसे जैसे सोशल मीडिया इंक्रीज हो रहा है लोगों में, वैसे वैसे ही सोशल मीडिया बहुत कॉम्प्लेक्स भी हो रहा है। सेटिंग्स में देखोगे पहले 3-4 ऑप्शन थे, अभी इतने, तो वो सभी चीजों को हमें ध्यान में रखना। लोग बहुत अच्छे, बहुत छोटी छोटी चीजों, हैकर्स की बात कर रहा हूँ, बहुत छोटी छोटी चीजों पे ध्यान रखते हैं वो लोग, कि अगर ओटीपी जाता है तो ओटीपी किस नंबर पे जा रहा है, पीछे के 4 डिजिट्स कौन से है, ये किसका हो सकता है, वो लोग गूगल करेंगे किसके फोन नंबर है, उनको कॉल कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं, सो दे कैन टारगेट लाइक दिस। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द सोशल मीडिया प्राइवेसी, हाउ टू सिक्योर द सोशल मीडिया अकाउंट्स, हाउ टू सिक्योर योर वेब एप्लीकेशन। पहले तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन वेब एप्लीकेशन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेबसाइट्स, फिर जैसे हमने बात की कि जो सर्वर्स होते हैं उसको कैसे सिक्योर किया जा सकता है, उसमें किस किस तरीके के अटैक्स होते हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे हैकिंग से, क्योंकि जो हमारा पुराना क्वेश्चन था
कि कुछ आपको हैकिंग ही नहीं पता कि हैकिंग कैसे होती है, तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि हैकिंग कैसे होती है। हाँ, पहले मतलब बोलते हैं कि चोर का दिमाग लगाना पड़ेगा, उसने चोरी की करता कैसे, राइट, वही बंदा चोर को अच्छे से समझ सकता है और पकड़ भी सकता है। राइट सर। कई सारे लोग मेरे पास आते हैं कि सर ये अकाउंट हैक करके दो, मेरी गर्लफ्रेंड का, बॉयफ्रेंड का, हस्बैंड वाइफ का तो फोन है, मेरे को आप हैक करके दो, आपको पैसे मिल जाएंगे। सो बहुत ऐसी चीजें होती है कि क्या करना है, और कुछ लोग होते हैं कि हाँ वो बह जाते हैं भावनाओं में और कर लेते हैं, तो दैट इज वेरी रॉन्ग थिंग। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट एथिक्स, एथिकल हैकिंग की शुरुआत एथिक्स से ही होती है। नेवर ब्रेक द एथिक्स। राइट, सो इट्स डेफिनेटली कि हमारा क्लाइंट का पूरा ट्रस्ट होता है, ठीक है, हमारे पास वो एथिक्स हमको फॉलो करना है। तो जब भी बैकलिंक की बात कर रहा हूँ, तो अगर आप बैकलिंक कर रहे हो, आप जिस वेबसाइट पर बैकलिंक के लिए जा रहे हो, उस वेबसाइट की रेपुटेशन हम नहीं देखते। राइट सर। वो ट्रस्ट क्रिएट करने, वो बॉन्ड, वो बस मार्केट करना है, कैसे भी बैकलिंक क्रिएट करने भी, कहीं पे भी कर लो, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। सो ये बहुत सारी छोटी छोटी चीजें, सो डेफिनेटली वी कैन क्रिएट लॉट ऑफ थिंग्स। बहुत बढ़िया। सो गाइस, कैसा लग रहा है पहले तो टाइप करो, मेरे 2-3 क्वेश्चन और है। सो मजा आ रहा है तो टाइप कीजिएगा जबरदस्त, क्योंकि मेरे क्वेश्चंस और बाकी है, आपके भी क्वेश्चंस है, टाइप करते रहिए। सो गाइस, लेट्स टाइप जबरदस्त, सेशन में मजा आ रहा तो वर्ड टाइप कीजिए जबरदस्त। ओके, ग्रेट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। सो सर, अब बात आती है कि हैकिंग से कैसे बचे। अब बात आती है कि हैक हो गया, उसको रिकवर कैसे करें। 2 चैप्टर ही यहाँ पे चल रहे हैं। एक हो गया हैकर से हमारी वेबसाइट और हमारी सोशल मीडिया को सिक्योर कैसे करें। दूसरा, अगर मेरी वेबसाइट हैक हो गई तो उसको रिकवर कैसे करें। दूसरा, अगर मेरा इंस्टा हैक हो गया तो उसको रिकवर कैसे करूं। फेसबुक हैक गया, रिकवर कैसे करूं। अच्छा, मोस्ट पब्लिक मुझे एक चीज समझ में नहीं आती सर, कि मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया। मैंने एक सच केस देखा, लोगों को पता ही नहीं चल रहा कि व्हाट्सएप हैक हो गया। यस, तो ये पता कैसे लगा। व्हाट्सएप का इनडायरेक्टली बात कर रहा हूँ कि व्हाट्सएप, जैसे आपने बोला, एक बहुत अच्छा वर्ड यहाँ पे बोला कि भावनाओं में बैठ जाते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, बॉयफ्रेंड आके बोलता है मेरी गर्लफ्रेंड की चैट पढ़नी, किसी से बात तो नहीं कर रही है, या पति बोल रहा है कि मेरी वाइफ किससे बात तो नहीं कर रही, या पत्नी बोलती है। सो ये जैसे हैक हो गया, एक तो हैक हो गया, पता चल गया, एक पता कैसे चला कि हैक हो गया है। सो ये बताइए सर, इसको डिस्कस करें गाइस। ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। एनीवन यस या नो? अरे बोलिए बोलिए, क्वेश्चन सही है ना? ठीक है, चलिए सर, तो ये क्वेश्चंस को आप लीजिए। 2 क्वेश्चन है मेरे इसमें। तो एक हैक हो चुका है और कैसे पता चले कि हैक हो गया है। यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो ऐसे आए हैं कई सारे लोग मेरे पास, राइट, कि हमें पता करना है कि हमारा फोन हैक हुआ है या नहीं। राइट सर, ठीक है, तो फोन की बात आ रही है, व्हाट्सएप इज एन मोबाइल एप्लीकेशन। अगर मोबाइल एप्लीकेशन है तो वो बेसिकली आपके फोन में कुछ ऐसी चीज हो सकती है, मालवेयर जिसे हम कहते हैं। राइट, तो कोई भी तरह का मालवेयर हो सकता है, जैसे मैंने ट्रोजन हॉर्स बोला। ट्रोजन हॉर्स, यस, इट्स एप्लीकेशन, इट्स एन एप्लीकेशन जो क्या करता है, अगर आपके फोन में आ गया तो आपके फोन का पूरा डेटा, लोकेशन, सब चीजें अटैकर को भेजता रहेगा। ठीक है, देखिए गाइस, थोड़ा वर्ड सुनते रहिएगा। तो बहुत सारे ऐसे ट्रोजन हॉर्सेस है जो व्हाट्सएप का डेटा लाके हैकर को प्रोवाइड करता है। राइट सर। सो फिर और भी बहुत सारे ऐसे की लॉगर्स कहते हैं हम लोग, मींस आप जो भी टाइप करते हो, जो भी आप प्रेस करते हो, वो पूरा डेटा एक जगह स्टोर होता है और वो डेटा अटैकर को पीरियडिकली जाता रहेगा। और ये जो हैकर नहीं, वो एप्लीकेशन में बनाई होती है। यस, कई सारे लोग वो व्हाट्सएप गोल्ड यूज करते हैं, ऐसे फ्री व्हाट्सएप यूज करते हैं कि उनको नोटिफिकेशन चाहिए। राइट, सो यहाँ पे लोग ऐसी अननोन अनवांटेड एप्लीकेशन का यूटिलाइजेशन करते हैं। सो उसको अवॉइड कीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम द सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव। अगर आपको जानना है तो उस मोबाइल को हम लोग फॉरेंसिक्स करते हैं। हम लोग जानते हैं कि अगर कोई ऐसी अननोन एप्लीकेशंस है या नहीं है। अननोन के साथ साथ हम नोन एप्लीकेशंस भी देखते हैं, जैसे कि कैलकुलेटर है। अब कैलकुलेटर कभी परमिशंस नहीं लेती। कैलकुलेटर को कैमरा की परमिशन की क्या जरूरत है, कॉन्टेक्ट की परमिशन। लेकिन अगर फिर भी ऐसी कोई एप्लीकेशन है जो ऐसी परमिशंस ले रही है आपके फोन से बिना पूछे आपको, तो डेफिनेटली वो एक ट्रोजन हॉर्स हो सकती है, एक मालवेयर हो सकती है। इसके लिए बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है सिक्योरिटी रिलेटेड, तो आप वैसे एप्लीकेशंस को यूज कर सकते हैं। एंड बहुत सारे ओपन सोर्स सिक्योरिटी और एप्लीकेशंस अवेलेबल है मार्केट में, जो आपको पूरा आपके फोन का जितने भी मोबाइल फोन, इवन सेटिंग्स के अंदर जो एप्लीकेशंस होते हैं वहां पे भी ऑप्शन होता है कि ये एप्लीकेशन कौन सी आपके फोन से परमिशंस ले रही है, जैसे कि कैमरा की परमिशन। तो ये सब चीजों को आपको दूसरा ये भी पता चलता है कि कोई एप्लीकेशन अगर मैं यूज ही नहीं कर रहा हूँ तो वो टाइम क्यों ले रही है।
यस, सबसे इंपॉर्टेंट गाइस याद रखना एक चीज जो बैकग्राउंड में रन हो, बैकग्राउंड में हमेशा देखता हूँ कि सेटिंग में जाता हूँ, देखता हूँ एप्लीकेशन के में सबसे ज्यादा कौन से टाइम में कौन सी एप्लीकेशन को सबसे ज्यादा टाइम दे रहा है। अब मुझे पता है कि मैं इस पर टाइम दे ही नहीं रहा हूँ, तो वो टाइम ले कैसे रहा है। ठीक है। दूसरा आपने एक बहुत अच्छा बोला कि कौन कौन सी ऐसी एप्लीकेशन है जो परमिशन ले रही है, आपका कैमरा का, पासवर्ड का, बहुत सारी चीजें होती है। और सर कोई और चीजें जो अपन जज कर सके कि ये हैक हो गया है। हम लोग लॉक्स रेगुलर बेसिस पे चेक करते हैं। अब व्हाट्सएप में तो लॉक्स नहीं मिलते, राइट। तो व्हाट्सएप में आपको आपका एक्सेस कहाँ कहाँ है, लाइक Right. वेब एक्सेस हमको पता चलेगा। राइट। और दूसरी चीज, बहुत सारे आजकल स्ट्रीम स्वैपिंग और ऐसे बहुत सारे मार्केट में नई नई टेक्निक्स आई है कि आपके फोन का एक डुप्लीकेट सिम जनरेट हो सकता है। आपका कुछ फोन टाइम के लिए फोन बंद हो जाएगा और कॉल आया था, अभी रिसेंटली एक केस बना था दिल्ली में, एक मिस कॉल आया, 2-3 मिस कॉल आए और उसके अकाउंट से 50 लाख रुपए ट्रांसफर हो गए। ओके। सो उस टाइम पे उस बंदे ने क्या किया, उस फोन की जो परमिशंस थी, नॉट फोन की बट जो नंबर्स थे, वो नंबर्स को रीडायरेक्ट करवाया और उसी सिम को अपने सिम में उसने कन्वर्ट करवाया और उसके सिम पे से उसने वो ओटीपी और सब कुछ लेके पैसे को ट्रांसफर किया। ओके। सो सेम चीज होती है व्हाट्सएप पे और इन सब पे। एंड आपके एप्लीकेशंस व्हाट्सएप, सिर्फ व्हाट्सएप से रिलेटेड नहीं, इंस्टाग्राम या कहीं पे भी, और खास करके फेक प्रोफाइल्स होती है। तो फेक प्रोफाइल्स में आपको ध्यान में रखना है, कई बार वीडियोस आते हैं, आप वीडियोस पे क्लिक करोगे और आपका अकाउंट हैक हो जाएगा। कुछ मेरे पास हुआ था, कई सारे लोगों के आए थे। सो आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी अननोन बंदा या फिर नोन बंदा, मेरे पास नोन बंदा भी, तो आपको थंबनेल क्रिएट होती है। वीडियो होता है उसका एक थंबनेल होता है, इमेज होता है उसका थंबनेल होता है, और यूआरएल भी लिखा हुआ होता है। आपको ऐसी छोटी छोटी चीजों का ध्यान में रखना है कि वो थंबनेल क्या है, किस तरह का वीडियो है। फेसबुक मैसेंजर में ऐसा कई बार होता है। फेसबुक मैसेंजर में वो सबको आपके नाम से, आपके अकाउंट से सबको मैसेज चला जाएगा, और उस पर अगर आपने लिंक पे क्लिक किया तो आपके अकाउंट से आगे बढ़ेगा, किसी और ने लिंक किया तो उसके भी। इमीडिएट बेसिस पे आप आपके अकाउंट पे स्टेटस रखो कि आपका अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हुआ है। सो आपको अगर हमारी तरफ से कोई भी एसएमएस मिल रहा है या मैसेज मिल रहा है व्हाट्सएप पे, उस पर क्लिक मत कीजिए। सो ऐसी अवेयरनेस आपको भी फैलानी है, लोग नहीं बोलते कि मेरा अकाउंट क्या लगेगा लोगों को। सो आपको तुरंत इमीडिएट करना है कि कोई दूसरा बंदा इसका विक्टिम ना बने। सो दैट इज द मस्ट थिंग। और दूसरा सर, हैक हो गया, उसको रिकवर कैसे करें? ओके, यहाँ पे अगर मैं सिस्टम्स की बात कर रहा हूँ, डेटा की बात कर रहा हूँ, वेबसाइट की बात कर रहा हूँ, रेगुलर बैकअप होना जरूरी है। हर एक चीज का बैकअप होना चाहिए। मेरे पास 3 अलग अलग बैकअप होता है। सो एक गया, दूसरा गया, मेरे पास तीसरा भी है। और वो तीसरा इंटरनेट से कनेक्टेड। सो बैकअप ऐसा होना चाहिए जो इंटरनेट से कनेक्टेड ना हो। एक इंटरनेट से कनेक्टेड जिसको हम लोग हॉट साइट बोलता है, और एक होता है कोल्ड साइट। कोल्ड साइट जो हार्ड डिस्क में रखा हुआ है, उसको टाइम लगता है डेटा को हमको वापस प्लेस करने में। और हॉट साइट यानी जो क्लाउड पे, जैसे कि गूगल का हमारा व्हाट्सएप का डेटा होता है, गूगल के साथ हम लोग अपडेट कर सकते हैं। सो मेरा वो डेटा जैसे ही अगर लोकल डिस्क से, लोकल मोबाइल फोन से भी चला जाता है, सो व्हाट आई कैन डू इज गूगल से मुझे बैकअप मिल जाएगा इमीडिएट बेसिस पे। उसको मैं वार्म साइट बोलता हूँ और इसको मैं कोल्ड साइट बोलता हूँ। उसके साथ साथ अगर सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी क्वेश्चन और जो सेकेंडरी ईमेल आईडी और फोन नंबर्स होते हैं, ये होना जरूरी होता है। अगर एक बार भी अगर आपका कॉम्प्रोमाइज होता है और वो अटैकर शार्प होगा, तो वो भी चेंज कर दिया तो गया, उसमें तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ईमेल आईडी यू हैव टू मेक श्योर। और मैं क्या करता हूँ कि मैं 1-2 सेकेंडरी और उसके बाद भी एक फोन नंबर या ईमेल आईडी आप रख सकते हैं। सो और उसको मैं रेगुलरली चेक करता हूँ। ठीक है, मेरी आदत है रेगुलर चेक करने की। और फेसबुक भी सर नोटिफिकेशन देता है कि भाई आप अपना फोन नंबर अपडेट करो, आप अपनी मेल आईडी अपडेट करो, वेरीफाई करो। अभी तो वेरिफिकेशन भी होगा, तो अपन क्या करते हैं, इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इग्नोर किया तो गेम गया। और वो आपको पहले बोलते थे कि भगवान, आप खड्डे में पड़ने वाला भगवान पहले ही बोल देता भाई, कुछ इंस्ट्रक्शन देता है। वैसे फेसबुक खुद आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है। तो जितने भी एप्लीकेशंस अगर आप एक्सेस करवा रहे हो फेसबुक के थ्रू, सो उसमें परमिशंस आती है, वो परमिशन आएगी। अभी लाइक एक नंबर जनरेट होता है, गूगल से भी अगर एक्सेस होता है तो
तो स्क्रीन पे नोटिफिकेशन आएगी कि इस अकाउंट से, इस आईपी एड्रेस से एक्सेस हो रहा है। राइट सर। तो उसको कोड, तो मुझे कॉल करेगा कि हाँ। कोड आया होगा 2 डिजिट का, हाँ। वो 2 डिजिट का कोड डालेगा, फिर ही उसका अकाउंट Yes, sir. एक्सेस होगा। राइट सो मेक इट सच काइंड ऑफ सिक्योरिटी, Right. और वो बहुत इजी है। Right, आप sir. google.com/security करोगे, आपका अकाउंट का पूरा ओपन सिक्योरिटी का ऑप्शंस आ राइट जाएंगे। सर। मेक श्योर कि आप हर 6 महीने में वो चीज कर रहे हो, Okay. प्रैक्टिस कर रहे हो। ग्रेट। सो गाइस, मेरे तो क्वेश्चंस हो गए सर, आप और कोई ज्ञान देना चाहे तो बता सकते हैं, और कुछ लग रहा है। सो आपके कोई डाउट्स क्वेरीज पहले हो तो पहले टाइप कीजिए, फिर मैं आपके डाउट्स एंड क्वेरीज लेता हूं। पहले टाइप कीजिएगा 7 पास, और मैं आपको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट के लिए एक लिंक भेज रहा हूं, ठीक है रोशन, एक ग्रुप में डाल दे, वहां पे मुझे दे दे। एक मिनट गाइस, जस्ट वेट एवरीवन, मैं आपको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट के लिए एक लिंक भेज रहा हूं, 1-2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट। क्या होता है सर? वो हमारे कंट्रोल में भी नहीं है तो हो जाता है। नहीं, यस। तो सिम स्वैपिंग बेसिकली आपको एक कॉल आ सकता है, ऐसे नंबर्स भी बनाते हैं लोग, नंबर से कॉल आता है, जूम पे करके जो मुझे वो call भेज देना। कुछ edit नहीं करते हैं और अपने आप कट जाते हैं। सिर्फ मिस कॉल आएंगे। एक मिनट गाइस, मैं ले रहा हूं, 2 मिनट। तो उससे वो कैसे करते हैं? बहुत सारे टेक्निक, बहुत। फिर अल्टीमेटली 2-3 दिन ऐसा हुआ, फिर बाद में हमको उसको ब्लॉक। एक मिनट ले रहा हूं गाइस, 2 मिनट। जूम कनेक्ट हो गया और वहां पे वो लिंक डालते हैं रजिस्ट्रेशन में, डिवाइस डेवलपर और मोबाइल। ले रहा हूं, सब क्वेश्चन ले रहा हूं, 2 मिनट, सिर्फ एक लिंक भेजने दीजिए मुझे, फिर मैं ले रहा हूं। दूसरा सर, नोन ऐप की बहुत सारी परमिशन मांगती है, यहाँ जैसे पे? जियो का ऐप है, वो भी मुझसे वीडियो कैमरा की परमिशन मांगती है। उसको क्या चाहिए, क्यों चाहिए? एनालिटिक्स, हम बिग डेटा नहीं देते तो वो ऐप भी नहीं चलने देते। नहीं चलेगा। बिग डेटा इज रिक्वायर्ड फॉर द एनालिटिक्स, कैमरा किस लिए चाहिए? खाली जियो के ऐप? सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव। जियो के बहुत सारे एप्लीकेशंस है दैट बेसिकली प्रोवाइड्स सच काइंड ऑफ। गाइस एवरीवन, मैं लिंक भेज रहा हूं, पहले आप लोग रजिस्टर कर लीजिए पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट के लिए। गाइस एवरीवन फास्ट क्विकली, मैंने जूम में एक लिंक भेजा है, चेक कीजिए आप लोग। जूम पे एक लिंक भेजा है मैंने, आप चेक कर लीजिए। मेल आईडी, नाम और नंबर डाल दीजिए आप लोग। इज इट ओके एवरीवन? एक मिनट, थांबा, एक मिनट, अभी आएगा एवरीवन, बस। अरे रुक जाओ, आया, देखो आया। आया, ठीक है, एक बार और भेज देता हूँ। अरे ग्रुप पे देखिए, यहाँ पे व्हाट्सएप पे नहीं, यहाँ पे जूम पे देखो, चैट में जाइए। 1 मिनट रुक, 1 मिनट। एक बार रजिस्टर कर लीजिए पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट के लिए। और सर थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा नॉलेज शेयर किया। तो डाउट्स एंड क्वेरीज लेते हैं उनसे। चलो रामा, रजिस्टर हो गया, फिर डाउट्स क्वेरीज ले रहा हूं तुम्हारा, ठीक है? सब लोग अपने हैंड कनेक्ट कर लीजिएगा। कैसे वो आवाज नहीं आ रही रामा तुम्हारी? अब आ रही है सर? हाँ, अभी आ रही है, प्लीज। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे कि सर ने बोला कि पीएचपी ओपन सोर्स है कोड, राइट? और वो हैक हो सकती है, लेकिन अगर हम कोड को मिनिफाइड कर दे तो भी वो चांसेस है हैक होने के लिए? उसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है अटैकर को, कि अगर आपने मिनीफाई किया तो सो दैट इज एन गुड प्रैक्टिस आई मस्ट से, कि अगर आप मिनीफाई करते हो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि पीएचपी की वेबसाइट जितनी भी होती है उसमें मोस्ट प्रोबेबली WP JSON या फिर बहुत सारी ऐसे स्क्रिप्ट्स है जो ओपन रहती है। सो CSS है या फिर इन सबको आपको मिनीफाई करना है, दैट्स एन वेरी गुड प्रैक्टिस। और रामा ये कैसा है कि कोई एक्सपर्ट डेवलपर होता है ना, ठीक है, उसको बहुत सारी चीजें पता होती है। अब जो बंदा 1 साल से 2 साल से कर रहा है, ठीक है, उसको भी बहुत सारी चीजें याद नहीं रहती है ना, वो इतना ध्यान देता है। जैसे मैंने तुम्हें बोला था, एक एसईओ का बात करते हैं कि उसने क्या किया, थीम उठाई, उसमें बहुत सारे पेजेस थे, ठीक है। अब उसने क्या किए कि ऐसा हाइड कर लिए, लेकिन गूगल ने क्रॉल कर दिए। तो एक्सपर्ट कोई बंदा होगा, लेकिन एक्सपर्ट का मतलब क्या है कि जिसको एसईओ का ज्ञान है,
वो ये मिस्टेक नहीं करेगा। वैसे डेवलपर कोई हैकिंग का थोड़ा बहुत ज्ञान होगा कि भाई ये खास करके मुझे ध्यान रखना है, तो वो कभी ये गलतियां नहीं करेगा ना। यू गॉट इट। तो हाँ अभी सर। अभी मेन चीज बात क्या है, बात ये है कि भाई हैकर हैक कर सकता है अगर वो टारगेट करके चल रहा है, लेकिन सेफ्टी, जैसे हम बात कर रहे हैं कि भाई कोरोना हो सकता है, लेकिन भाई हम सेफ्टी इतना करें कि मिनिमम हो, मतलब मिनिमम मतलब ना हो, उसके लिए हम प्रिकॉशन ले रहे हैं, राइट। यस सर, एक और दूसरा क्वेश्चन था सर, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम एथिकल हैकिंग की बेसिक या कुछ सीख सकते हैं? बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स है, बट आई वुड डोंट रिकमेंड प्लेटफॉर्म्स। आप क्या कर सकते हो कि रेगुलर जो अपडेट्स आते हैं, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है जहाँ पे आपको अपडेट रह सकते हो, तो वो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर सच काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स रेदर देन गोइंग फॉर द वीडियोस। वीडियो में सबसे मेन चीज जो मुझे ऐसा लगती है, हम खुद ही टारगेट हो रहे हैं। ठीक है, बहुत इजी हो जाता है इसीलिए। ओके सर, ओके, थैंक यू। थैंक यू रमा, थैंक यू। अच्छा लगा रमा? चलो अब लेते हैं पूजा, आपका क्वेश्चन है। चलो या पूजा प्लीज गॉड अनम्यूट कर लीजिए पूजा। या सर आपने जैसे बताया कि बैंकिंग या ट्रांजैक्शन से कोई भी रिलेटेड हो तो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर या जो अलग रखना चाहिए। या तो इस 2 पॉइंट के अलावा और कोई पॉइंट है जो हमको इसमें नहीं शेयर करना है? 100%। ये तो ये दो पहला चीज, जब आप जीमेल आईडी बना रहे हो तो कुछ पर्सनल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है, प्राइवेसी क्वेश्चन जिसको हम लोग बोलते हैं, राइट। मोस्ट प्रोबेबली क्या करते हैं, जब आप बैंक का अकाउंट खोलते हैं तब भी होते हैं, यस, ठीक है। हम्म, तो हम लोग क्या करते हैं कि भाई आपका बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है, तो दोनों में सेम ही डालेंगे। ये एक साइकोलॉजी क्वेश्चन है कि हैकर क्या करता है, इंसान ने एक बहुत अच्छा वर्ड बोला, साइकोलॉजी, मतलब साइको, वो आपका दिमाग पढ़ रहा है कि क्या आपका फेवरेट एक्टर कौन है, तो आपने दोनों जगह नाम सेम डाला हुआ है, ठीक है। उसने पूछा होगा कि आपका बर्थ लोकेशन कौन सी थी, तो आपने दोनों जगह सेम डाला हुआ है। तो वो दिमाग लगा रहा है, वो डेटा कलेक्ट कर रहा है, क्योंकि अगर आपके पर्सनल क्वेश्चन आपको ही पता है, ठीक है, और वो पर्सनल क्वेश्चन अगर उसको पता चल गए तो वो आपको हैक कर लेगा। आपके फेसबुक के अकाउंट के अंदर आपने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है नेम ऑफ योर फेवरेट बुक, नेम ऑफ योर फेवरेट एक्टर, उसको कहीं जाके ढूंढने की जरूरत नहीं, आपने खुद नहीं दिया हुआ, राइट। सो आज मैं आपको यही बोल रहा हूं कि आप थोड़ा डिजिटल मार्केटर हो चुके हैं, अब टारगेट होना बंद कीजिए। आपको इसलिए ये सेशन सर को स्पेशली इनवाइट किया कि आइए थोड़ा सा जागरूक करते हैं, क्योंकि ये जो नॉर्मल पब्लिक जो गलतियां कर रही है, वो गलतियां हम क्यों कर रहे हैं, क्वेश्चन यहाँ पे है। अब जैसे एग्जांपल, मेरा एक मोबाइल है आईफोन, ठीक है, इसमें मेरे एक सिंपल सी बात बोलता हूँ, इसमें वो नंबर डाले हुए हैं जो कहीं कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। मैं वो यहाँ पे यूज कर, मेरे पास एक मोबाइल है, उसमें बैंक डिटेल का रखा हूं, जिसमें मैं ना फेसबुक यूज करता ना इंस्टा यूज करता, कुछ नहीं है, सिर्फ बैंक के मैसेज आते हैं ओटीपी रिगार्डिंग। सो सेफ तो हमें खुद रहना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम क्लेम करते कि यार हैकर ऐसा कर लिया, हैकर को इनवाइट किया किसने, हमने, डेटा दिया किसने, हमने। यू गॉट इट पूजा? क्लियर? थैंक यू। एक वन मोर क्वेश्चन सर, जैसे आपने कहा कि सीनियर सिटीजन टारगेट हो रहे ज्यादा से ज्यादा, तो उनके लिए क्या कोई ऑप्शन है कि वो ना हो टारगेट? जागरूक, एजुकेट। ओके, तो उनको भी ऐसे अलग अकाउंट, देख एग्जाम्पल गवर्नमेंट, सर इसको मैं लेता हूं, गवर्नमेंट कुछ चीजें क्या कर रही है कि खुद बोलती भी है ओटीपी शेयर मत कीजिए, वो किसके लिए, वो सीनियर सिटीजन के लिए बोल रही है, लेकिन वो ओटीपी को बोला, वो ये थोड़ी बोल रही कि फेसबुक पे अपना डेटा मत डालना, ऐसा नहीं बोल रहे ना। तो जो फेसबुक पे आ रहा है, जो इंस्टा पे आ रहा है, जो जीमेल आईडी बना, मेन तो जीमेल आईडी से किसका चालू हुआ है। अब जीमेल आईडी जब वो बना रहा है तो उतनी सिक्योर तो रख ही नहीं रहा है ना, तो वो आदमी घूमते, पहले तो सबसे पहले हैक ही वो कर रहा है जीमेल, सबसे मेन चीज हैकर जीमेल को हैक करे, क्योंकि सारे सब लिंक होता है। राइट सर। और सर हमारा मोबाइल, जैसे आप कह रहे हैं कि हैकर होते हैं, कि मोबाइल ये होता है, तो नहीं होना चाहिए, इसके लिए क्या नहीं होना चाहिए हमारा मोबाइल हैक, इसके लिए क्या कर सकते, कैसे इसको सेव रख सकते? कि मोबाइल एप्लीकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि
जो मोबाइल डिवाइसेस में जो अननोन मोबाइल एप्लीकेशंस है, लोग क्या करते हैं कि शेयर कर दिया, टेलीग्राम में बहुत सारी मूवीज फ्री में मिलती है, मैं पहले देख लूं, मैं पहले इंस्टॉल कर लूं, मुझे ये हाँ चाहिए, व्हाट्सएप गोल्ड चाहिए, मुझे वो चाहिए। सो ये जितने भी ऐसी एप्लीकेशन है, यू हैव टू मेक श्योर, बहुत सारी एप्लीकेशंस बाईपास होती है और गूगल प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल होती है। सो यू हैव टू चेक, जो मैंने कैलकुलेटर वाला एग्जांपल दिया, कि ऐसी परमिशंस अगर Yes, वो sir. ऐसी एप्लीकेशंस मांग रही है, मेक श्योर आप अवॉइड कीजिए कि नहीं है जरूरत। Right. ठीक है, अगर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो एप्लीकेशन आपको चाहिए ही चाहिए, तो ही आपको, आप रिव्यूज चेक कर सकते हो, उसकी रेटिंग चेक कर सकते हो, प्ले स्टोर पे अवेलेबल, तो पहले रिव्यू चेक करो। एक एक चीज समय पूजा, आपके घर में एक बच्चा है, ठीक है, राइट, एग्जाम्पल, हम मोबाइल उसको दे देते हैं, यस है ना पूजा? Yes. मोबाइल देख रहा है तो वीडियो चल रहा है, वीडियो में ऐड आ गई, अब वो क्या करेगा, क्लिक करेगा, क्लिक करते 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 वो इंस्टॉल हो गई, एंड आपने इंस्टॉल नहीं की है, उसने इंस्टॉल कर दी है, पहला पॉइंट। सो हम ही मिस्टेक कर रहे हैं, पहला पॉइंट जो हमें, मुझे ये लगता है, आज मेरा बेटा है, उसको जब मोबाइल हम लोग, अभी अच्छा है तो देना ही पड़ता है, बट हमने एक स्पेशल टैब बनाया है जिसमें नो फेसबुक कुछ नहीं है, बस उसको वो टैब दिया हुआ है हम लोगों ने, किसी को देख रहा है, बट मेरा मोबाइल नहीं है ना प्राची का मोबाइल है, पहला पॉइंट। क्यों? क्योंकि अगर वो बंदा क्लिक कर भी रहा है तो वो हैक, वहां पे एप्लीकेशन तो चलती रहेगी, ऐड चलती रहेगी, क्लिक करेगा, इंस्टॉल हो गया। अच्छा, वो इतना बुद्धिमानी है कि उसको पता है स्किप कैसा होता है, दबाना कैसे जाएगा, दिमाग लग गया है, ठीक है। सो हमें Yes, नहीं sir. पता है, हम ऑलरेडी बहुत सारे कामों में आपके भाई है, तो वो होगा एक मिस्टेक ये जो हमें, अच्छा, ओल्ड सीनियर सिटीजन जो है, सीनियर सिटीजन जिनको बात करा, उनको भी पता नहीं कि बैठ जाओ कैसे, तो वो क्लिक करते रहते हैं, करते रहते हैं। हाँ सर. आप समझ Yes. रहे हैं गेम क्या हो रहा है। तीसरा चीज जो Yes. सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगती है कि भाई कोई एप्लीकेशन, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि नेवर इंटीग्रेट योर सोशल मीडिया विद थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट। कभी भी वो ऐसे बोलता हूं मैं कि भाई क्या बोलते हैं कि आपकी एंगेजमेंट डाउन होगी, एंगेजमेंट डाउन हो गए तो वो तो ठीक है, लेकिन मेन चीज में इसलिए बोलता हूँ नेवर डू योर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंटीग्रेशन। हम फॉलोअर बढ़ाने के लिए फ्री की एप्लीकेशन डाल देते हैं, ठीक है, बढ़ाने के लिए डाल देते हैं, तो इनवाइट जिस बनाया कौन होगा, कोई कंपनी, रेपुटेड कंपनी तो बनाया ही नहीं है, ये तो कोई फर्जी इंसान ने ही बनाया, वो तो Right, sir. ठीक है। You got it? Clear? Yeah. Yes, sir. Yeah. Thank you. मोबाइल मत देना आपका। नहीं sir. Thank you. नहीं, छोटी छोटी गलतियां एक्चुअली, ये बहुत, आप लोग वेब कैम स्टार्ट कीजिएगा इसे, जिनको डाउट्स क्वेरीज लेनी है। रियाज, मैं ऐड कर रहा हूं आपको, या रियाज? हाय सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। थैंक यू। सर, मेरा डाउट ये है, सोशल मीडिया और वर्डप्रेस सेफ रखने के लिए क्या हम ऑटोमेटिक पासवर्ड चेंजर्स और ऑटोमेटिक प्लगइन थीम और वर्डप्रेस अपडेशन के जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, क्या हम यूज कर सकते हैं? यस, डेफिनेटली, बहुत सारे, मैंने वर्डफेंस का एग्जांपल दिया, ठीक है। अगर आप उसको प्रीमियम वर्जन में भी जा रहे हो, इट इज वेरी गुड एप्लीकेशन, मैं सालों से यूज कर रहा हूँ। और भी बहुत सारी ऐसे रिलेटेड एप्लीकेशंस है, प्लगइन्स है, तो आप उस प्लगइन्स को यूज कर सकते हो, बट मेक श्योर वो जो मैंने बताया, सर ने बताया कि अपडेटेड होना चाहिए। और प्रीमियम होता है तो डेफिनेटली प्रीमियम में ये बेनिफिट होता है कि वो लोग उसको अपडेट रखते हैं, ओके, इसीलिए प्रीमियम हमको लेना पड़ता है। प्रीमियम थीम्स में भी वो बेनिफिट होता है क्योंकि वो लोग उसको रेगुलर बेसिस पे अपडेट करता है। फ्री के अंदर ये सब इश्यूज होते हैं, पेड के अंदर नहीं होते हैं। सो जो पासवर्ड चेंजर्स होते हैं, इट इज वेरी मस्ट, क्योंकि पासवर्ड को कंटिन्यू थोड़े थोड़े टाइम में आपको चेंज करते रहना है। लेकिन उसके साथ साथ और भी पासवर्ड रिलेटेड अटैक्स होते हैं, जैसे ब्रूट फोर्स अटैक होता है, तो ब्रूट फोर्स अटैक के अंदर अलग अलग पासवर्ड्स पे अटेम्प्ट होते हैं, ठीक है। वर्डप्रेस के अंदर स्पेशली होता है, लोग रजिस्टर कर सकते हैं क्योंकि रजिस्टर का वहां पे लिंक है, आपकी वेबसाइट पे बहुत सारे मल्टीपल यूजर्स आएंगे। बहुत टाइम पहले एक बंदा था, उसने वेबसाइट अच्छे से बनाई थी, वर्डप्रेस की पूरी फुल फ्लैज वेबसाइट थी। फिर मैंने कुछ टाइम के बाद वो वेबसाइट देखी तो उसका पूरा कंटेंट ही जीरो था और कुछ और ही कंटेंट था। तो उसने क्या किया था कि उसने जितने भी दूसरे यूजर्स जो क्रिएट हुए थे वर्डप्रेस के अंदर, उसने बहुत सारे मल्टीपल अटैकर्स ने यूजर्स क्रिएट किए और वहां से धीरे धीरे उसने डेटा को रिमूव करना शुरू कर दिया। उसको पास परमिशंस मिल गई होगी किसी वल्नरेबिलिटी के थ्रू। सो ये सब छोटी छोटी चीजें जो आपको ध्यान में रखनी। ओके सर, और वन मोर थिंग क्या है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो वाईफाई मिलता है अपन को, और रेलवे स्टेशन पे और बस स्टैंड पे, हॉस्पिटल्स में, क्या हम ये यूज कर सकते हैं? अगर यूज करने पे इस पे हैकिंग होने के चांसेस?
सॉरी पार्डन, रिपीट करेंगे, क्वेश्चन सुनाई नहीं दिया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और पब्लिक जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं जैसे कि रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल्स और होटल्स होते हैं जहाँ हमें वाईफाई मिलता है, क्या हमें यूज करने से परहेज करना चाहिए? जैसा ये जगह है। आप अवॉइड कीजिए वो सब प्लेटफॉर्म्स, जी। ठीक है, जहाँ पे भी मैंने पहले ही हम लोगों ने डिस्कस Free। किया कि फ्री वाली चीज है वो, ठीक है। तो आप लोग भी तो फ्री देके कस्टमर खींच रहे हो ना। फ्री वाली नहीं ओके दो। सर। हाँ, ओके। जैसे एग्जाम्पल कोई गवर्नमेंट का ऑफिशियल है तो बात अलग है, लेकिन जहां पे भी फ्री दिखाई दे रहा है, फ्री दिखाई। अभी जैसे एग्जाम्पल, चलो एक कैफे में हम गए, ठीक है, एक कैफे, एक प्रीमियम कैफे में हम गए, वहां पे फ्री वाईफाई मिल रहा है। अच्छा, फ्री के चक्कर में हम बैठे हुए हैं, लेकिन जो वाईफाई प्रोवाइड कर रहा है, क्या उसने सिक्योरिटी रखी है? द आंसर इज नो। अगर कोई हैकर चाहे तो वो हैकर उस वाईफाई के अंदर घुस के जितनी डिवाइसेस कनेक्टेड है उतनी डिवाइसेस को वो हैक कर सकता है बहुत इजीली। यस, इजीली, बहुत इजीली। तो आप समझिए, अगर चाहे तो वो सब कुछ कर सकता है। अगर कोई तांडव करना ही चाहता है ना, तो वाईफाई, अभी जैसे एक सिंपल बात करते हैं, बहुत सारी कंपनी में क्या होता है, वाईफाई लगाई जाती है। क्यों लगाई जाती है? क्योंकि कोई हैक ना हो जाए सिस्टम, वाईफाई के थ्रू कोई हैक ना कर ले, ठीक है। तो अगर फ्री का मिल रहा है तो 100% चांसेस है कि होगा। ओके सर। एंड जो एप्पल डिवाइसेस के बारे में एक क्वेश्चन है सर, लोग यूज करते हैं एप्पल डिवाइसेस हाईली सिक्योर बोल के मान के, क्या ये हाईली सिक्योर है या इसी को भी हैक कर सकते हैं? एप्पल भी हैक होता है, सो ऐसा मत रखिएगा, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हैक नहीं हो सकती, ठीक है। एप्पल भी हैक होता है, तो यस, बट कम होता है, कम, क्योंकि उसका सिस्टम एक ही, वो अपडेट, वो प्रोप्राइटरी है, और प्लस उसका वो फोर्सफुली अपडेट करवाता है। हाँ, वो बोलेगा नहीं कि अपडेट करो अपडेट करो, वो अगर आप उस टाइम पे अपडेट नहीं करोगे वो डाल ही देगा अपडेट। ओके सर, ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो गाइस, वेबकैम स्टार्ट कीजिए, जिनको भी डाउट्स क्वेरीज है तो मैं उनको ऐड कर लेता हूँ, या ललित, उसके बाद में मैं अपूर्व आपका लेता हूँ, हाँ ठीक है। और किसी का आपके क्वेश्चन है, मुस्कान आप वेबकैम स्टार्ट कीजिए, वेबकैम नहीं होगे मैं देख नहीं पाऊंगा यहाँ पे। एक बार वेबकैम सब लोग, हाँ मुस्कान, नाउ योर वेबकैम इज ओपन, जिनके डाउट्स क्वेरीज है वेबकैम स्टार्ट कीजिए। या ललित, प्लीज गो अहेड योर क्वेश्चन। आवाज नहीं आ रही ललित, आवाज म्यूट करिए। हेलो, क्या? तो आवाज आ रही है? हाँ, सर मैं एक डाउट था कि जैसे मोबाइल एप्लीकेशन अपन को इंस्टॉल करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाती है और उसका आइकन भी शो नहीं होता है, कोई कोई एप्लीकेशन होती है जो बैकएंड में रन करती है, तो उसको हम कैसे अनइंस्टॉल करेंगे और उसका आइकन भी हमें मालूम नहीं रहता है, तो उससे कैसे प्रोटेक्ट करेंगे अपने डिवाइस को? ऐसी कोई भी एप्लीकेशंस होती है तो बहुत सारे एप्लीकेशंस है, कैस्पर स्काई, बिट डिफेंडर, मैं कुछ अच्छे रेप्यूटेटेड एंटीवायरस की बात कर रहा हूँ, वो इमीडिएट बेसिस पे आजकल सैमसंग के डिवाइसेस दे आर आई थिंक एसोसिएटेड विद कैस्पर स्काई, तो बाय डिफॉल्ट उसकी सिक्योरिटी उसको क्या करती है, डिटेक्ट कर ही लेती है और उसको प्रिवेंट कर लेगी, उसको एग्जीक्यूट नहीं होने देगी उस एप्लीकेशंस को। वो एप्लीकेशंस रहेंगे और मे भी नहीं भी रहेंगे, मीन्स 100% उसको रिमूव कर दिए जाते हैं। सो बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं आजकल मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी में जहाँ पे ऐसे कोई डिवाइसेस मालवेयर जो होते हैं मिलते हैं। और मेन चीज सबसे इंपॉर्टेंट ललित, देखो जो अच्छी वेबसाइट होती है ना, गूगल प्ले और एप्पल पे में भी बहुत वो खुद वेरीफाई करके फिर रखना आते हैं। अब तुम थर्ड पार्टी किसी वेबसाइट पे जाके एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हो, नॉट गूगल प्ले और नॉट एप्पल प्ले स्टोर से, आप वहां से नहीं कर रहे हो, कोई थर्ड पार्टी जगह से आप कर रहे हो, तो आप खुद जिम्मेदार हो। स्पेशली गेम्स तो आप किसी थर्ड पार्टी से कर रहे हो, गूगल के प्ले स्टोर से नहीं, एप्पल के प्ले स्टोर से नहीं, तो तुम किसी वेबसाइट में जाके वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हो तो तुम खुद ही जिम्मेदार हो, ठीक है। तो ये जब वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट पे आप जा रहे हो तो अपने लैपटॉप के एंटीवायरस को ओपन रखिए, तो वो डिटेक्ट करके बता देगा कि ये वेबसाइट स्पैमिंग है, मालवेयर जैसी तो नहीं है, वो खुद ही बता देगा। दूसरा, मोबाइल में भी रखिए एंटीवायरस, जिससे आपको भी डिटेक्ट करके पता चल सके। क्लियर? ओके सर, जैसे कि अभी आपने बोला कि एंटीवायरस, फॉर एन एग्जांपल की एंटीवायरस नहीं है हमारे फोन में और उसी टाइम पे हम अगर अपना फोन रिस्टार्ट या फॉर्मेट कर देते फैक्ट्री रीसेट, तो वो काम करना बंद हो जाएगा या फिर उस बैकएंड में फिर भी काम करेगा? 95% चांसेस है कि रिमूव हो जाता है, 5% बूट लेवल इन्फेक्शन जो होता है उसमें तभी रिमूव नहीं होगा।
बट Okay. देयर आर 5% चांसेस कि बूट लेवल पे इन्फेक्शन हुआ है, यानी जो कोड है एंड्रॉइड का, ठीक है, आपका इन्फेक्शन है, तो उसको तो आप अगर फैक्ट्री रिसेट करते हो तो आपका ऊपर का डेटा गया। व्हाट अबाउट द इंटरनल? और वो तभी हो सकता है जब आपका फोन रूटेड है। सो अवॉइड यूज रूटेड मोबाइल फोन्स और या फिर जेल ब्रेक फोन्स। Okay. रूटेड यहाँ पे मैं जिनको नहीं पता, रूट यानी बेसिकली बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस है जो आपके फोन को रूट कर देता है। रूट यानी उनके पास फुल एक्सेस हो जाता है, यानी एप्लीकेशन के पास एंड्रॉइड लेवल तक का, मींस जो कोड है, जो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड है, वहां तक का एक्सेस होता है और वहां से फिर वो डेटा को एक्सेस कर सकता है। दैट इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस। जेल ब्रेक भी होता है, आपने सुना होगा, फोन बहुत सारे इंटरनेट फोरम्स पे होता है। सो अवॉइड रूटिंग योर डिवाइसेस और जेल ब्रेकिंग डिवाइसेस का यूज करने के लिए। डन? Okay. ओके, Okay. Thank you so much. थैंक यू दलित, थैंक यू। सो लेट्स सी, दीपिका आपको लेता हूँ, सॉरी पहले अपूर्वा को लेता हूँ, अपूर्वा का है, उसके बाद दीपिका एंड मुस्कान आप दोनों का लेता हूँ, ठीक है? या अपूर्वा प्लीज गो अहेड, अनम्यूट कर लीजिएगा अपूर्वा। हेलो। या दीपिका। सर मैं ये पूछ रही हूँ, जो आप बोल रहे थे कि जो भी हम एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो दे रिक्वायर्ड सम परमिशन फ्रॉम अस, तो अगर सर हम परमिशन नहीं भी दे तो वो एप्लीकेशन फिर रन नहीं करती है, तो मतलब हाउ वी विल आइडेंटिफाई इज दिस ओरिजिनल और फेक एप्लीकेशंस? थोड़ा सा ये डाउट था मुझे। मतलब रेटिंग गूगल प्ले में अगर रेटिंग अच्छी आ रही है तो हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि वो रिलायबल मतलब एप्लीकेशन है या जो भी है? यस, लाइक आप रिव्यूज चेक कर सकते हो, नॉट ओनली द रेटिंग, क्योंकि रेटिंग तो फ्री में भी, लाइक नंबर ऑफ यूजर कितने हैं, यूजर्स कितने हैं, कंपनी आप देखिए, जो प्ले स्टोर पे अगर कोई एप्लीकेशन अपडेट होती है तो उसको कंपनी की डिटेल्स देनी होती है, कितने फ्रिक्वेंटली उसके अपडेट्स आए हुए हैं। सो बहुत सारी चीजें वहां पे ऑलरेडी मेंशन होती है, आप वो सब चीजों को देख सकती है और फिर एक्सेस करवा सकती है। और जैसे एग्जाम्पल बात कर रहे हैं कि कोई बंदा स्पैम कर रहा है या बंद भी कर रहा है, एग्जाम्पल सिंपल एक पॉइंट बात करता हूँ अबुल भाई, जैसे एग्जाम्पल कोई बंदा ने इनको कॉल आ रहा बार बार, तो ये ब्लॉक कर दिया, ठीक है, ब्लॉक करे किसी नंबर को, 2-3 चीजों से ब्लॉक हो रहा है, तो ट्रू कलर डायरेक्टली डिटेक्ट कर लेगा कि ये ब्लॉक, एक बोलते हैं ना स्पैमिंग नंबर है। क्लियर, पहला पॉइंट। वैसे ही अगर गूगल के प्ले स्टोर में कोई एप्लीकेशन है, उसका नेगेटिव रिव्यू चल रहा है या लोग उसको रिपोर्ट कर रहे हैं, तो गूगल प्ले स्टोर खुद ही उस एप्लीकेशन को रिमूव कर देगा, ठीक है? तो वो वहां पे जो रखी हुई है उसके रिव्यू, रेटिंग या प्रॉपर है, वो ऑलरेडी सेफ जोन में है। क्लियर, पहला पॉइंट। और आपको खुद ही पता चला जो एप्लीकेशन आप डाउनलोड करने जा रहे हो वहां पे अच्छे रिव्यूज है, उसके मेंबर कितने हैं। जैसा अगर आपने सर्च किया ग्राफिक्स एप्लीकेशन, तो पहले देखो कि कौन कौन लोग उस एप्लीकेशन को ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं, उसके रिव्यू कितने हैं, उसके फ्रीक्वेंटली अपडेट कितना आ रहा है, जो कंपनी ने इसको बनाया वो कंपनी की प्रेजेंस कैसी। थोड़ा अगर क्रॉस वेरिफिकेशन आपको नेक्स्ट लेवल पे करना है तो आप इसको बैकग्राउंड चेक कर सकते हैं। ओके सर। एक एप्लीकेशन भी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए मोबाइल से रिलेटेड, मोबाइल सिक्योरिटी, एक एप्लीकेशन में वही चेक कर रहा था, आई फॉरगॉट द नेम, डिवाइस इन्फो करके एक एप्लीकेशन है जो आपकी पूरे फोन की जन्म कुंडली लाके आपको दे देगा। सो कितने सेंसर्स है, कितनी एंड्रॉइड की ऑपरेटिंग सिस्टम की ऐप है, कितने बाहर से इंस्टॉल की हुई एप्लीकेशन है, क्या सेंसर्स यूज होते हैं उस एप्लीकेशन के थ्रू, क्या परमिशंस आपने दी हुई है, कौन से डेवलपर्स है, सब डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, कितने पिक्सल्स के कितने कैमरास है, A to Z। मैंने जन्म कुंडली बोली, सो दैट इज एवरीथिंग यू आर गोइंग टू गेट। राइट, थैंक यू, थैंक्स सर, थैंक यू, थैंक यू। सुना आपने, अच्छा लगा आपको? सो नाउ सी, अब मैं ले रहा हूं एक और क्वेश्चंस, मुस्कान आपका ले रहा हूं, ठीक है? उसके बाद दीपिका आपका ले रहा हूं, ठीक है? एंड दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन दीपिका का। या गुड इवनिंग संदीप सर एंड फाल्गुन सर। थैंक यू सर, एक्चुअली मेरा भी सेम ही क्वेश्चन था अपूर्वा मैम जैसा। जैसे हम एप्स को एक्सेस तो अलाउ कर देते हैं, जैसे मैं खुद भी, मेरे को कभी कुछ ऐप रन करना होता है तो मेरे को उनको एक्सेस देना पड़ता है, अदरवाइज वो ऐप रन नहीं करता है। तो एक्सेस तो दे देते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद हमको जब वो सही नहीं लगता है तो हम वो ऐप अनइंस्टॉल भी कर देते हैं, लेकिन हमने उनको जो एक्सेस दे दिया है वो हम वापस फिर कैसे कर सकते हैं कैंसिल? नहीं हो सकता वो, एक बार आपने दे दिया, उन्होंने अगर एक्सेस कर लिया होगा पूरा डेटा,
फेक लोन एप्लीकेशंस की अभी मार्केट में बहुत ऐसा स्कैम चल रहा है। बहुत सारे लोगों के पैसे, अगर किसी को 10-10 मिनट में, मैंने अभी रिसेंटली किया था, तो वो लोग डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, उनका एड आता है पहले नंबर पे, वो लोग गूगल एड्स रन करते हैं, तो बेसिकली उनका एप्लीकेशन जो ओरिजिनल एप्लीकेशन है उससे पहले आएगा, और वो एप्लीकेशन जैसे ही आपने इंस्टॉल किया, अभी आपको जरूरत है वो एप्लीकेशन की, आप क्या करोगे, उस टाइम पे सभी चीजों को अलाउ कर दोगे, और उस टाइम पे अगर उन लोगों ने एक्सेस ले लिया होगा तो आपकी गैलरी, आपकी कांटेक्ट डिटेल्स, आपके कॉल लॉग्स, वो सब डेटा उनके पास होगा। और फिर वो लोग क्या करते हैं, लोन एप्लीकेशन स्कैमर्स के, बेसिकली आपने लोन लिया, आपने पैसे भी चुका लिए, उसके बाद भी वो लोग कंटिन्यूस आपको हैरेस करेंगे, नॉट ओनली यू बट ऑल्सो योर कॉन्टेक्ट नंबर्स, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके रिलेटिव्स हो या फिर आपके कलीग्स हो, सबको कॉल करके हैरेस करेंगे। ठीक है, सो वो चीज को अवॉइड करने के लिए इतनी चीजें तो आपको करनी ही होगी, या फिर अवॉइड इट यूजिंग। अच्छा, नाउ सी मुश्किल एक चीज याद रखना, बहुत सारी जैसे कोई एप्लीकेशन ऐसी होती है जो फेसबुक के थ्रू लॉगिन मांग लेती है, ठीक है, बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसी होती है जीमेल के थ्रू लॉगिन मांग लेती है, बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसी होती है जो आप इंस्टा के थ्रू लॉगिन मांग लेती है, आपने किया, ठीक है, अब ये फीचर है, अब उस एप्लीकेशन में आपने डाला, देखा बराबर नहीं है तो आपने डिलीट कर दिया उसको, ठीक है। फेसबुक के अंदर एक ऑप्शन आता है ऐप, कि ये फेसबुक जो है किस किस एप्लीकेशन के साथ कनेक्टेड, आप उसको डीएक्टिवेट भी कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो, पहला पॉइंट, ठीक है। इंस्टा में भी है, जीमेल में भी है, बहुत सारे ऑप्शन है कि वो एप्लीकेशन आपकी फेसबुक प्रोफाइल कौन कौन सी एप्लीकेशन के साथ कनेक्टेड है, वो आप डिटेक्ट करके रिमूव भी कर सकते हो, पहला पॉइंट। दूसरा बात करते हैं एक चीज जो आपने बहुत सर को एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा, राइट, आपका जो क्वेश्चन था वो सर जो बोल रहे थे वो सही है, जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और कोई इसके पीछे और कुछ भी नहीं। और दूसरा मेरे को सर क्या लगता है, एक सीनियर सिटीजन का, उनको इंस्टॉल नहीं पता, उनको डिलीट पता है। डिलीट, सुना ध्यान से सुना, डिलीट और इंस्टॉल, अनइंस्टॉल में डिफरेंस है। इंस्टॉल तो क्या हुआ कि वहां से वो जो था वहां से तो आपने स्क्रीन से तो रिमूव कर दिया, लेकिन वो एप्लीकेशन ऑलरेडी आपके मोबाइल में तो है। राइट, ठीक है। सो नाउ सी 90, मतलब मैंने ये देखा, ऑब्जर्वेशन किया, मेरे पापा क्या करते हैं, उठा के डिलीट कर दिया। सो उनको लगता है एप्लीकेशन गई, लेकिन एप्लीकेशन नहीं गई है, वो तो वहां से गई है, लेकिन एक्चुअली एप्लीकेशन तो मोबाइल में है, तो उसको अनइंस्टॉल करना भी जरूरी है। राइट, ठीक है, यू गॉट इट पॉइंट सर। ये दो तीन चीजें मुझे लगा कि ऐड ऑन करने लायक है, जो आपको ध्यान रखना चाहिए उसका, ठीक है। यस, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू डियर, थैंक यू। और लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं अभी, एक और, दीपिका, लेट्स, या दीपिका प्लीज एक मिनट, अनइंस्टॉल करना, या। गुड इवनिंग सर, एंड थैंक यू सो मच, बड़ा ही मजेदार सेशन रहा। मैं तो बोल रही सर सीरीज लगा दो एक एडिशनल। एंड सबसे पहले तो आज मैं सेटिंग्स में जाके सारे ऐप्स के परमिशन चेक करने वाली हूं। ओके, एक्चुअली सर आपने जो बोला था ना वेबसाइट हैकिंग वाला, वो इशू हम लोग के इधर भी बहुत बार हुआ, मतलब 2-3 बार हुआ ऐसे लॉग्स, और लिटरली नॉट वेब डेवलपर हमारे कंपनी में नहीं है, तो जो यूआई यूएक्स डिजाइनर है उन्होंने बेचारे ने बैठ के थाउजेंड्स ऑफ लॉग्स क्लियर किए होंगे, और वर्डप्रेस में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम। तो आपने सर एक सर्वर बताया था, क्लाउड सर्वर जो बेस्ट होता है, तो अब ये क्लाउड सर्वर्स कौन से होते हैं यूजुअली, और मतलब कौन सा आप रिकमेंड करते हो कि बेटर है होस्टिंग के लिए? लाइक देयर आर मल्टीपल, तो क्लाउड सर्वर्स की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, उससे भी थोड़ा कम अगर आप बजट में जाते हो तो वीपीएस, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज होती है जो पर्सन उसको कॉन्फ़िगर कर रहा है, सर्वर कॉन्फ़िगर करना, तो क्लाउड के एप्लीकेशंस भी हैक होता है। So, मैं डरा नहीं रहा, मैं बोलूंगा कि ये भी हैक होता है, वो भी हैक होता है, बट एक्चुअली हैक होता है। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू कॉन्फ़िगर इट, एंड बेसिकली द पर्सन हु इज कॉन्फ़िगरिंग इट, उसको सिक्योरिटी का नॉलेज है या नहीं है, क्योंकि मोस्टली दे आर द सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर, है ना। एक नॉर्मल यूजर फेसबुक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करता है और यूज करता है, उसकी सिक्योरिटी रिलेटेड या उसको कॉन्फ़िगरेशन भी इतना नॉलेज नहीं होता। तो सेम वे सिक्योरिटी का नॉलेज बहुत कम लोगों को होता है, इसी वजह से हम लोग एक्सपीरियंस हम लोग इसलिए हाई नहीं करते क्योंकि वो ज्यादा चार्ज करते हैं, है ना। तो मेक श्योर कि अगर आप किसी बंदे को ले रहे हो, या फिर यू कैन आस्क दैट कंपनी, वो कंपनी के जो सपोर्ट है वो भी आपको वो सर्वर के रिलेटेड जो सिक्योरिटी रिलेटेड ऑप्शंस होते हैं वो कॉन्फ़िगर करके देंगे, इनेबल करके देंगे।
और फिर भी नहीं होता तो Cloudflare इज देयर, आप वेबसाइट कहीं से भी लो, डोमेन सर्वर कहीं से भी लो, एंड यू कैन हैव द Cloudflare इंस्टॉल। Cloudflare बहुत सिंपल वर्ड्स यूज करता है और इजीली नेक्स्ट बाय नेक्स्ट आप जैसे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं वैसे ही आप उस Cloudflare के सिक्योरिटी के ऑप्शंस को इनेबल कर सकते हैं। दीपिका, एक चीज जो सर्वर है, एक SSL सर्टिफिकेट सर ने बोला है, दूसरा ये चेक करो कि आपकी जो थीम है वो फ्रिक्वेंटली कितना अपडेट हो रही है, सिक्योर है या नहीं है, प्लगइन कौन कौन से यूज है। मोस्ट प्रॉब्ली घुसते तो प्लगइन के थ्रू भी बहुत ज्यादा घुसते हैं, ठीक है। तो जो डेवलपर ने वेबसाइट बनाई है वो कौन से प्लगइन यूज कर रहे हैं, वो प्लगइन फ्री वाले हैं, उसकी आपको बता था कि पब्लिक ये जो प्लगइन है ये कितने लोग यूज कर रहे हैं। अच्छा, जो प्लगइन लोगों ने डाला हुआ है, जो डेवलपर ने डाला, क्या उसका यूज अभी हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसको रिमूव करना है, नहीं करना, तो ये बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, कंटिन्यूअस रखना पड़ता है। ओके, और सर इसी से रिलेटेड एक और भी क्वेश्चन था, जैसे थीम है, हम डेवलपर को तो चलो हमने पूछ लिया कि थीम आपने जो लिया है वो फ्रीक्वेंटली अपडेट होता है या नहीं, बट हम कैसे वेरीफाई करें कि जो डेवलपर ने थीम चूज किया है या ऐड किया है वो फ्रीक्वेंटली वेरीफाई मतलब अपडेट हो रहा है या नहीं? अगर वो पेड वर्जन है, ठीक है, तो जहां से भी पेड वर्जन उठाया है उसने, थीम आई थिंक थीम फॉरेस्ट है, ऐसी रिलेटेड बहुत सारी एप्लीकेशन है, तो वहां पे वो पर्टिकुलर डेवलपर का और वो थीम के ऑप्शन सब कुछ दिए है कि कितने अपडेट्स है, वो हिस्ट्री भी पता चल जाती है। सो इट पता इज वेरी, तुमने जो यूज किया है थीम फॉरेस्ट में जाके भी देख सकते हो, उसकी हिस्ट्री ओपन दिखती है तुम्हें। ओके, यस, ओके। और सर आपने जो आईपीज ब्लॉक करने के लिए बताया था, एक आईपी ब्लॉक करने का, तो वो डेवलपर्स ही कर सकते हैं या हम लोग सर्वर के थ्रू भी करेगा, डेवलपर ही करेगा। और वहां पे एक सेटिंग आती है नॉर्मल, अगर तुम्हें पता है वो सेटिंग को बंद चालू ही करना है, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है, नहीं उसमें। यस दीपिका, क्लियर? एक सेटिंग आती है, उसको बंद चालू ही करना होता है, ज्यादा कुछ नहीं करना होता उसमें। आईपी ब्लॉक करने के लिए कोई क्या बोलते हैं, बड़ी प्रोसेस नहीं है, एक सिर्फ सेटिंग वो बताता है कौन कौन सी कंट्री को ब्लॉक करना है, बस। डन डन दीपिका, अनम्यूट कर लो। या हेलो, या हाँ सर, वो सी पैनल के थ्रू होता है सर्वर वाला जो आप बता रहे हो? यस, ओके, ओके। और एक सर आपने ये भी बताया था ईमेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ इंटीग्रेट करने का, उस टाइम पे मुझे थोड़ा वॉइस क्लियर नहीं आया था तो मैं समझ नहीं पाई। फिशिंग ईमेल्स का जब आपने बताया था ना, तब आपने बोला था कि 3 चीजें मतलब इंटीग्रेट। सिंपल है, SPF, DMARC और DKIM। ओके, These 3 things you need to update in the DNS records. ओके, ठीक है, थैंक यू। यस सर, थैंक यू। या लास्ट मुकेश, सॉरी अभिषेक। और नाउ से गाइस, एक स्मॉल रिक्वेस्ट, प्लीज टेक अ फोटो, राइट? आप सब लोग एक सेल्फी में फोटो लीजिए फटाफट, फास्ट, क्विकली, और टैग कीजिए सर को और मुझे। सर आपका इंस्टाग्राम का आईडी बताइए पहले। @Falgun Rathod, @Falgun Rathod, आपको मेरी प्रोफाइल में भी मिल जाएंगे, और आप डायरेक्टली इनको भी टैग कर सकते हो। और मजा आया तो जरूर एक वीडियो बनाइए और टैग कीजिए, इनको भी मोटिवेशन मिले, मुझे भी मिले, और हम इनको भी नेक्स्ट और सीरीज में लेकर आए, डीप सीरीज के अंदर। जितने भी लेक्चर्स आ रहे हैं, गेस्ट लेक्चर, वो डीप सीरीज में आने वाले हैं, राइट? वो कम से कम 5 से 10 घंटे की बहुत डीप सीरीज आने वाली है, उसको लेके। तो जितने भी आ रहे हैं वो और बहुत सारे साथ में आपके साथ नॉलेज शेयर करें। तो गाइस 100% आप इंस्टा पे जरूर टैग करेंगे, तो स्मॉल रिक्वेस्ट है, अब भी कीजिए। देखना चाहिए कि सर को कितने नोटिफिकेशन आते हैं, कि हमारे डीएसए के स्टूडेंट कितने मोटिवेटेड है और कितने क्या बोलते हैं डिसिप्लिन है, सुनते हैं, राइट? या अभिषेक, क्वेश्चन प्लीज। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, जैसे कि व्हाट्सएप के थ्रू इंटरनेशनल कॉल्स आते रहते हैं हमारे पास, तो सर और फ्रिक्वेंटली वो आते ही रहते हैं। मतलब मेरे पास तो बहुत सारे ऐसे आते हैं, जो कि मैं बीडी की टीम में भी काम करता हूँ, तो इंटरनेशनल मैं कॉल करता हूँ, तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे आते रहते हैं सर। तो क्या सर उसके थ्रू हैकिंग के चांसेस हैं, और उसे कैसे रोकें उन कॉल को?
यस, बहुत सारे ऐसे केस स्टडीज है मेरे पास जिसके अंदर बहुत सारे सिनेरियोस में व्हाट्सएप पे कॉल आया हुआ है और व्हाट्सएप के अकाउंट हैक हुए हैं। ठीक है, बेसिकली हम लोग ज्यादा डीप में नहीं जाते। हम लोग उसकी मोडस ऑपरेंडी जो होती है वो हर बार चेंज होती है, एंड जो टेक्निक्स होती है वो हर बार चेंज होती है। मार्केट में ऐसे टूल्स भी अवेलेबल है जिसकी वजह से आपके इंस्टाग्राम के अकाउंट्स या फिर आपके व्हाट्सएप के अकाउंट्स कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। सो डेफिनेटली अगर अननोन नंबर से, मुझे जब तक वो अननोन नंबर होता है मैं उसको कॉल कभी रिसीव नहीं करता। वीडियो कॉल्स तो मैं अवॉइड करता हूँ अगर अननोन नंबर है तो। नोन नंबर से भी मैं वीडियो कॉल को अवॉइड कर देता हूँ। मुझे नहीं पता वो नंबर किसी और के पास हो या ना हो। आई नो कि अगर मेरे पास वो रेगुलर मेरे सिस्टर है, कोई भी मेरा जो नोन है, तो अगर वो लोग मुझे कॉल करते तो आई यूज्ड टू टेक देयर कॉल्स, अदर देन दैट नॉट। राइट। और दूसरा मैं इसमें साथ एक लास्ट में एक ऐड कर रहा हूं जो सबके लिए बोलते हैं जागरूक करना बहुत जरूरी है। एक वर्ड आता है हनी टैपिंग। सो आप लोगों ने नाम सुना होगा हनी टैपिंग, राइट? हनी टैपिंग में क्या होता है कि एक इंसान को ब्यूटीफुल गर्ल्स का एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है तो हर मेंटेलिटी होता है एक्सेप्ट करने का, राइट? और एक्सेप्ट करने के बाद ऐसी खाती बहुत सारी अच्छी मीठी बातें हो जाती है कि उसके बाद में आप टैपिंग में फंस जाते हो। वो प्रिया एंजल आपको फिर प्रिया एंजल वो बहुत खतरनाक वे से आता है, नहीं लेके जाएगी। तो फिर आपका पर्सनल ORM, आपकी पर्सनल रेपुटेशन उसके पास पहुंच गई है मोबाइल में, और फिर वो आपसे वसूली करेगी पैसों की। तो आपको कोई हनी ने, पिया ने, राम ने, श्याम का मैसेज आए जिसको आप नहीं जानते हो, तो स्पेशल रिक्वेस्ट है एक्सेप्ट मत करना, ठीक है? और फालतू ऐसे चक्रों में मत फंसना, कोई मतलब नहीं है। सो मीठी बातें कुछ समय के लिए अच्छी लगती है, फिर जिंदगी भर करवाट लेनी पड़ती है। क्लियर? सो होप यू अंडरस्टैंड गाइस माय पॉइंट। गाइस हैविंग क्लियर? सो स्पेशल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ध्यान रखिएगा गाइस सबको कि आपको नहीं इन सब चीजों में उलझना है। कोई मैसेज करे, हेलो, ठीक है, कोई अगर आपको व्हाट्सएप पे भी कोई हनी पिया कोई मैसेज आता है, ब्लॉक। अननोन नंबर से व्हाट्सएप आ रहा है, ब्लॉक। मैं आपको एक छोटी सी स्मॉल स्टोरी शेयर करता हूं। इस पे एक व्हाट्सएप पे डायरेक्टली वीडियो कॉल आ रहा था एंड गर्ल्स का था, उसने रिकॉर्डिंग किया था स्क्रीन, तो उसका जो भी चल रहा था एंड इसका फेस वहां पे दिखाई दे रहा था, उसने उसका वीडियो बना लिया। वो चाह नहीं रहा था देख रहे, बट वो क्या हो रहा था कि आ गया तो वो ऐसे दिया, उसका फेस आ गया उसमें, उस फेस के कारण उसको टैप कर दिया। गाइस यू गॉट इट माय पॉइंट? समझ में आ रहा है आपको क्या हो रहा है? ठीक है। सो मत ऐसे चीजों में, टैप में, इन सब चीजों में मत फंसिए कि जिसके कारण आपको जिंदगी भर पछताना पड़े। ठीक है, मत उठाइए फ्रीक्वेंटली ऐसे कॉल्स। आपको लगता है, देखिए ट्रू कॉलर पे पहले वीडियो, आपको लगता है अननोन बंदे का आ रहा है, ट्रू कॉलर पे देखिए। अगर आपको लगता है व्हाट्सएप पे देखिए कौन है, जेन्युइन है, फोन रिसीव कीजिए, कि अभी बहुत कुछ चल रहा है, 21वीं सदी है, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, और डिजिटल युद्ध है। अभी तो साइबर अटैक का जमाना चल रहा है। लोग पहले क्या बोलते बंदूक से अटैक करते थे, अभी साइबर अटैक आ रहा है। तो ये सब चीजों का खास करके ध्यान रखिएगा। सबको जो ध्यान रखोगे तो 100% आप सेफ रहेंगे। तो हर एक के हाथ में हथियार है, राइट, कैसे यूज करना है फॉर द डिफेंसिव और फॉर, सो डिपेंड्स ऑन इट, राइट। या अभिषेक प्लीज कंप्लीट योर क्वेश्चन लास्ट। सर जो आपने बताया था ये डिवाइस इन्फो करके, तो उसपे तो सर 5-6 ऐप आ रहे हैं। सर ऐसा होता है जनरली बहुत सारे ऐप के साथ, जो हम फिर से सुनते हैं कि ऐप है और उस नाम के 3-4-5 ऐप आते हैं, तो सर मतलब आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा है। तो आप बता पाएंगे सर इसमें से कौन सा है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ सर 4-5 ऐप मुझे दिख रहे हैं उस नाम से। जिसमें मैक्सिमम जो यूजर्स होते हैं, ठीक है, रिव्यूज होते हैं, इंस्टॉलेशंस होते हैं। अगर मैं इस एप्लीकेशन की बात करता हूं तो इट इज डेवलप्ड बाय यसीरू। यसीरू, यस सर। सो यसीरू एक शब्द दिखा सकते? हाँ, दैट वुड बी विजिबल। हाँ आ जाएगा। ये यहाँ पे एक इनको टैप बता देना, आ गया। आप आइकॉन के आइकॉन देख लीजिए, आइडेंटिफाई कर सकते हो डिवाइस इन्फो। यस सर उसी के नीचे सर एक ऐप है डिवाइस इन्फो HW, उसका सर डाउनलोडिंग 5 मिलियन है और इसका सिर्फ 1 मिलियन है। इस तरह सर कई बार हम फंस जाते हैं सर। हाँ डेफिनेटली। तो इसमें आपको ध्यान में रखना है कि मैं भी करता हूँ कई बार कि चेक करता हूँ एक बार, अगर बहुत सारी एप्लीकेशन परमिशंस मांग रही है वो एप्लीकेशन, तो मैं उसको अवॉइड कर देता हूँ, फिर जाने देता हूँ। इतना तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता मेरे डेटा या फिर मेरी रेपुटेशन। और मेन चीज है क्या, भगवान ने एक चीज अपने को बहुत तगड़ी दी है,
ये, इससे ज्यादा तेज कोई हो नहीं सकता, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने को ये भी यूज करना पड़ेगा, क्या करूं कैसे करूं, राइट अभिषेक? श्योर सर, श्योर। थैंक यू। ओके, तो सर थैंक यू सर। गाइस एवरीवन, आप लोग टैग जरूर कीजिए और सर के लिए थोड़ा सा नीचे पे, और इसको थोड़ा ऊपर कर लेना कैमरे को बेटा, नवीन कैसे इसको ऊपर कर देना, ऊपर कर दे, हाँ ऊपर कर दे। सो गाइस मजा आया आज? तो टाइप कीजिए एक बार और जबरदस्त, और मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज के अंदर। कल हमारा जो रहेगा वो रहेगा मास्टर क्लास ऑन फेसबुक एड्स, 12 बजे स्टार्ट करेंगे। फिर एंड मत पूछना कि चल गए तो चल गए। गाइस सेवन क्लियर? सर ये मेरी तरफ से आपको और डीएससी की तरफ से और हमारे स्टूडेंट की तरफ से आपको थैंक यू सो मच, आपने आया इसमें दिया, आपने बुलाया, थैंक यू थैंक यू। बस ये छोटा सा गिफ्ट हमारे तरफ, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू गाइस, मिलते हैं कल। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू।